हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। तो जो बच्चे क्लास 9 से क्लास 10 में अभी जस्ट गए हुए हैं तो उनके लिए मैं आपको फुल चैप्टर यानी कि रियल नंबर 1, ठीक, रियल नंबर 1 का फुल चैप्टर विद सॉल्यूशन, जितने भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ आपको नोट्स भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसका, ठीक। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ नोट भी इसका डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। और फुल कॉन्सेप्ट के साथ में आपका सारा एक्सरसाइज, आपका जो चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है, रियल नंबर, इसमें आपका 4 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1 आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक। इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक ना। और सेकंड एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.2 जो आपका क्या है, उसमें एलसीएम और एचसीएफ का जो निकालना होगा, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक। ये भी हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ मेथड, ठीक है ना। ओके, एक्सरसाइज 1.3 जो आपका, उसमें √2 √3 कुछ इस टाइप का जो नंबर दे देगा, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक, वो हमें प्रूव करना होगा इरेशनल, ठीक। तो वो कैसे प्रूव करेंगे वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, वो आपका एक्सरसाइज 1.3 में आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। और उसके बाद आता है एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 1.4, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको पहचानना होता है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक। तो ये आपका 4 एक्सरसाइज है एक ही चैप्टर के अंदर। रियल नंबर जो आपका वो आपका चैप्टर है, ठीक, एक ही वीडियो के अंदर फुल कॉन्सेप्ट के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ एनसीईआरटी का, ठीक, और पीडीएफ नोट के साथ मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो रियल नंबर का थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ठीक। तो थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराऊंगा, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4 सीरीज में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक। तो आपका थ्योरी आपका क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक नंबर लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नंबर लाइन क्या होता है आपका, मैं आपको देखो दिखा देता हूँ, नंबर लाइन आपका क्या होता है, ठीक। तो नंबर लाइन में आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका जीरो होता है, बीच में आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। जीरो के लेफ्ट वाले साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। और जीरो के राइट वाले साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो आपका होल नंबर क्या होता है, ठीक। सबसे पहले होल नंबर समझते हैं, 0 1 2 3, ठीक, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक, होल नंबर, ठीक। 0 1 2 3 आपका क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक। ओके, होल नंबर के बाद क्या आता है आपका, पॉजिटिव इंटीजर आता है। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आप 9th में पढ़ रखा होगा, ठीक। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, ये तो दोनों एक ही आपका, ठीक। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो आपको गिनती कर सको, काउंट नंबर, जो आपका नंबर गिन सको, वो आपका होता है नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 जहां तक आपका नेचुरल नंबर आप गिन सके, ठीक। ये आपका काउंटिंग नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद आपका क्या होता है, निगेटिव इंटीजर आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो हमने पढ़ लिया, अब आपका आता है निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जो भी आपका माइनस वाला वैल्यू आता है, माइनस वाला वैल्यू आता है, ठीक, वो होता है, ठीक। तो निगेटिव इंटीजर ही होता है। तो इंटीजर क्या होता है इसके बाद, तो इंटीजर आपका माइनस से लेकर प्लस की तरफ जितना वैल्यू होता है वो पूरा इंटीजर होता है, ठीक। तो इंटीजर में आपका जीरो भी आएगा, क्योंकि माइनस से जब प्लस की तरफ चलोगे तो आपका जीरो उसके बीच में आएगा, ठीक है। तो -1 फिर 0 फिर 1 ऐसे आपका आएगा इंटीजर, ठीक है ना। ओके, तो इंटीजर भी आपको समझ में आ गया। अब हमारा ये जो आपका बेसिक आपका नंबर लाइन के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। ओके, अब एक चीज और आता है आपका, इवन नंबर क्या होता है, जो आपका 2 से नंबर डिवाइड हो जाए वही आपका इवन नंबर होता है, ठीक। ऑड नंबर क्या होता है, जो आपका 2 से ना डिवाइड हो वही आपका ऑड नंबर होता है, ठीक। तो इवन नंबर ऑड नंबर आपका इतना आपका कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 1.1 में जो आपका अप्लाई होगा। 1.1 1.2 1.3 1.4 चारों में आपका इतना कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा, बस इतना ही आपको अप्लाई होगा, ठीक। इसके बाद और आपका 2 नंबर आता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक। ये चीज एक्सरसाइज 1.2 ये पूरा उसी पे आपका है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। ये चीज मैं आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर वो मैं आपको उस वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक। ओके, तो ये आपका बेसिक इतना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आपका जो एचसीएफ निकालना आएगा, ठीक है, उस पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें आपका 3 पार्ट है, ठीक है, मैं आपको सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। इसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये आपका तीसरा पार्ट है, ठीक है। इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है, कौन से मेथड से निकालना है, ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले मेथड से निकालना है, ठीक। प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करके निकालना है स्टेप, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर जब 2 आएगा तो उसमें मैं आपको स्टेटमेंट इसका मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना, ठीक। तो सबसे पहले हम
इसको सॉल्व करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम में वैसे आपको उतार के आ जाना। ठीक, तो नोट्स भी आपका इसका मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स में देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया हूँ। ठीक है, वैसे आपको करना है। ठीक, तो एचसीएफ 135 और 225 का हमने निकालना है, पहला वाला क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें से हम सबसे बड़ी वाली वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 225 है, तो 225 ऐसे हम लिखेंगे 225। ठीक, ऐसे लगा लेंगे हम, भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है ना, ओके, तो 135 यहां लिख देंगे। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, 2 नंबर का हमें इक्विवेलेंट डिवीजन से जब भी आपको एचसीएफ निकालना होगा तो हम सबसे बड़ी वैल्यू यहां लिखेंगे, उसका छोटी वैल्यू यहां लिखेंगे। ठीक, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ओके, अब डिवाइड करो, आपका कितना आएगा, एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, सिंस इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको बड़ा का साइन लगा लेंगे और डिवाइड इसको डिवाइड कर देंगे 135 से। ठीक, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, देखो नोट्स में आपको दे रखा होगा। ठीक है ना, ओके, तो सबसे पहले इसको कितनी बार में जाएगा, आपका एक बार में जाएगा। ठीक, 135 एक बार में जाएगा। ठीक, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये तब तक आपको करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं आपको रुक जाना, वहीं पर इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा आपका या एल्गोरिथम आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक, तो देख तो कहां तक आपका 0 आएगा, ये आपका 0 हो गया। ये आपका देखो यहाँ से 12 में से 3 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 9। ठीक, ये आपका 90 बचा, टोटल आपका 90 बचा। ठीक, अब 225 135 को पूरा पूरा आपका डिवाइड नहीं कर रहा, आपका रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है आपका। ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 90 आ गया, तो आपका 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आया तो हम क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 90 आपका यहाँ पर, 90 और 135 के बीच में बड़ी वैल्यू क्या है 135 है, तो 135 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, यही सेम प्रोसेस ऐसे ही लगा लेंगे। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, ओके, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग लिखना पड़ेगा। ठीक, वो चीज मैं आपको नोट्स में दे दी हूँ। ठीक है ना, ओके, अभी लिख कर बता भी दूंगा। तो सबसे पहले इसको आप देखो कितनी बार में जाएगा, आपका एक ही बार में जाएगा। ठीक, तो 90 करने में 90, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5। ओके, ये आपका 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब 135 भी आपका 90 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका रिमाइंडर आपका क्या हो रहा है 0 नहीं आ रहा। देखो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया आपका। ठीक, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं पर आपको रुक जाना, वहीं उसी का एचसीएफ होगा आपका। ठीक है ना, ओके, तो फिर आपको 90 और 145 में छाटना, सबसे बड़ी वैल्यू 90 है, तो 90 ऐसे लिख लेंगे और 145 को हम डिवाइड कर देंगे 90 से। ठीक, तो अब इस बार कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 45 दूनी 90 होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर आर इक्वल टू 0। जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 आया एचसीएफ आपका आ गया। यही आपका इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम होता है, जो प्रोसेस होता है। ठीक, तो एचसीएफ कितना आएगा, ठीक, तो एचसीएफ आपका ये वाला हो गया। ठीक, 45, क्योंकि 45 आपका जो 90 है, इसको 90 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है और 0 भी आपका आ रहा है। ठीक है, ओके, तो एचसीएफ इसका क्या आएगा 45 इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक, ऐसे ही भाग विधि से हम करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और लिखना भी आपको पड़ेगा। ठीक, कैसे लिखना है, ठीक, ये चीज मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दी हूँ। ठीक, ओके, तो पहला वाला आपका पार्ट आराम से बन गया। जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही उसी को जो नंबर डिवाइड करेगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ये आपको ध्यान में दिमाग में बैठा लेना। ठीक, तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड वाला पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया। अब इसका सेकंड पार्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ हमें निकालना है 196 का और 38220 का एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपका, ये वाला 38220। तो 38220 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 196 से। ठीक, ओके, तो ये कितनी बार में जाएगा, देखो ये आपका कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा एक बार में जाएगा 196। ठीक, एक बार में जाएगा। इसको और इसको सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, 186 आपका आ रहा है। ठीक, ये 3 नंबर तो आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ पे दो भी तो अभी बचा है, तो 2 को हम उठाकर यहाँ पर लाया हूँ। ठीक, 2 को उठाकर हम देखो ये जो 2 है आपको उठाकर यहाँ ला दो अभी। ठीक, अभी तो 2 नंबर और बचा है ना आपका, तो ये पहला वाला नंबर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाली संख्या कितनी बार में जाएगा आपका, ये वाला 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो 196 से 9 से आपको मल्टीप्लाई करोगे इतना आपका आएगा। ठीक है, इसको सेपरेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आपका हासिल लिखा जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, ये आपका कितना हो जाएगा 9, ये आपका 0, ये आपका 0 कट के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 98 है, इसको सेपरेट करोगे 98। अभी आपका एक नंबर और आपका ये देखो ये 0 और भी आपका। ठीक है, तो 0 यहाँ पर ऐसे उतार लेंगे। ठीक, ओके, तो ये हमने 0 उतार लिया। ठीक, तो ऐसे ही तो हम करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स आपका। ठीक है, क्लास 4th और 5 में और 3rd में आपको पढ़ रखा होगा। ठीक, अब ये
196 980 को कैसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा आपका, ये जल्दी से बताओ कितनी बार में जाएगा आपका, ये आपका 5 बार में जाएगा। ठीक, तो आपका 196 इंटू 5 करोगे आपका 980 आ जाएगा। ठीक, ये आपका पूरा कट जा रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर r इक्वल टू 0, जहां पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ठीक, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, HCF होगा 196, यानी कि 196 जो आपका 38220 को पूरा डिवाइड कर दे रहा है। ठीक, जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है वही तो आपका HCF हो जाता है, जो आपका नंबर डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो ये तो आपका नंबर डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये आपका हो गया 196 इज करेक्ट आंसर। ये आपका HCF निकालने का ये मेथड होता है आपका। ठीक, तो दो ही टाइप आपका था। पहला वाला टाइप आपका पहले वाले क्वेश्चन का पहला टाइप मैंने आपको बताया था, दूसरा वाला टाइप पूरा ऐसे ही डिवाइड कर देगा आपका। ठीक है ना, ओके। तो आपका जो थर्ड वाला जो पार्ट है वो आप प्रैक्टिस करना। ठीक, क्योंकि मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक, तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन आपको चाहिए। अगर जो आप फंस जाते हो, ठीक, तो मैंने नोट्स में देखो अच्छे से लिखकर मैंने आपको दे भी दिया है। ठीक, नोट्स में देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट भी आप कर लिए होगे। पूरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो आपका थ्योरम है वो लगाना। ठीक है, या तो क्वेश्चन में बोल देगा ये वाला थ्योरम लगाओ, ठीक है, या तो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला नहीं है, क्या लगाना ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक, तो जब भी आपका इस टाइप के फॉर्म में दिख जाएगा 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इस टाइप के फॉर्म में, m के फॉर्म में, p के फॉर्म में, a के फॉर्म में दिख जाएगा, तो समझ लेना आप। ठीक है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है। ठीक, तो सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें फॉर्म करना है, यानी प्रूव करना है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के, वेयर q का आपका क्या सब इंटीजर, कुछ आपका इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, माइनस से प्लस वैल्यू तक होता है। ठीक है, उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ठीक है, ये देखना आपको। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया, ऐसे ही जस्ट जैसे मैंने नोट्स में दिया है ऐसे लिख कर आगे पूरे का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके। तो उसको मैं थोड़ा सा खोल के मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, वी नो डैट। ठीक, हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमारा मतलब क्या होता है, ये आपका स्टेटमेंट होता है डायरेक्ट इफ a and b आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन, तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके, a = bq + r। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ही डायरेक्ट आपको लिख कर आना। ठीक, r की वैल्यू आपका 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और b से आपका क्या होता है, छोटा हो सकता है। ठीक, इसका मतलब ये है। अभी इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, ओके। लेस देन इक्वल टू का मतलब, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो आपका 6q + 1 और क्या दे रखा है, 6q + 3, ये तो हमें शो करना, प्रूव करना है ना, 6q + 5। तो हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो आपका ये आपका क्या है, ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है। ठीक, ये आपका b के स्थान पे क्या कंपेयर करोगे, q वाला कट जाएगा, तो b के स्थान पे क्या आपका b वाला पार्ट आपका मिलेगा, b आपका 6 है। ठीक, तो हमें हर एक क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन में b की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो b आपका 6 है, तो b = 6 कहां से आपका आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया है। ठीक, ये सारा चीज नोट्स में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ है। ठीक, ओके। तो हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, a = b के स्थान पे 6q +, ठीक, और क्या आपका r, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं 2, और वेयर जब r का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 <= r लेस देन, अब b की वैल्यू हमारा क्या है, b का वैल्यू हमारा 6 है। ओके, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर नया बन गया 2 बन गया। ठीक, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इस वाले पार्ट को कैसे तोड़ना है ये ध्यान रखना आपको। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ, 0 <= क्या है, r <= 6, ये कैसे आपको लिखना है, ये देखो r की वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले r की वैल्यू 0 हो सकता है आपका, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि <= का साइन रहता है। ठीक, तो r = आपका 0 हो सकता है, ठीक, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन आपका 6 नहीं हो सकता है। ठीक,
ऐसे ही आपका अगर जो यहाँ पर 5 होता है, ठीक है, जब 5 होता है तो 0 1 2 3 4 होता है, 5 नहीं होता, ठीक। ओके, अगर तो 4 होता है तो 0 1 2 3 होता, 4 नहीं होता, ठीक। जो आपका लास्ट वाला जो नंबर होगा 6 है तो 6 नहीं होगा, उससे पहले वाला जो भी आपका नंबर होगा सारा नंबर होगा, ठीक है। इतना ही आप कॉन्सेप्ट समझ लो, जो यहाँ पर होगा वो वाला नहीं होगा, उससे पहले वाला जो नंबर होगा सारा होगा, ठीक। तो 6 वाला नहीं होगा, उससे पहले क्या 5 4 3 2 1 0, ठीक है ना। नेगेटिव तो आपका है ही नहीं, सब पॉजिटिव लेना, ठीक है ना। ओके, तो ये तो आपका नहीं होगा, सिर्फ इतना वैल्यू आपका होगा। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में इसमें पुट कर लेते हैं आर की वैल्यू, ठीक। तो हमारा ये जो शो करना है वही चीज हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको पुट करते हैं, आर इक्वल टू क्या 0, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 6 प्लस आर क्या हमारा 0 है तो 0 ले लेते हैं। तो यहां से सॉल्व करोगे 6 प्लस 0 करोगे तो 6 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। फिर r इक्वल टू 1 के लिए हम सोल्व करते हैं, r इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 प्लस r कितना लिया हमने 1 लिया तो 1, तो ये चीज आ गया आपका, ठीक। उसके बाद r इक्वल टू हमारे क्या आ गया 2 लेके सोल्व करते हैं, ऐसे ही लेके सोल्व करो, a इक्वल टू 6 प्लस 2 आ जाएगा। ऐसे हम r इक्वल टू 3 लेके सोल्व कर लेते हैं, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम r इक्वल टू 4 लेके सोल्व करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा a इक्वल टू 6 प्लस 4 आ जाएगा। तो 5 तक ना आपका r इक्वल टू 5 लेके चलते हैं, ठीक। इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 6 प्लस 5, ठीक। ओके, तो इतना आपका आ गया ना। तो और हमें क्या प्रूव करना है, देखो हमें प्रूव करना है एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5, ठीक है। ऑड वाला हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये वाला जो आपका क्या हो गया, ये तो आपका इवन हो गया, मान लो ये वाला इवन हो गया, ठीक। ये आपका 1 है, ये आपका मान लो ये आपका क्या हो गया ऑड हो गया। देखो 1 ऐड कर रहे हो ना, तो किसी भी दो में मान लो 2 आपका इवन नंबर है, ठीक है, उसमें 1 ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा ऑड बन जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। ओके, अब ये आपका मान लो ये वाला इवन नंबर है, ठीक है। अब इवन नंबर को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा इवन नंबर बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका इवन हो गया, ठीक। अब देखो ये आपका इवन मान लो, ठीक है, इवन नंबर को ऑड नंबर से ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक। तो ये भी आपका ऑड है, तो ये आपका इवन हो जाएगा, ठीक। तो इवन नंबर को ऐड करोगे इवन, और इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करोगे, ठीक। तो आपका क्या मिल जाएगा ऑड मिल जाएगा। तो हमें ऑड वाला चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर वाला चाहिए, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें, मैं मार्क्स कर रहा हूँ रेड से, ये ऑड वाला चाहिए, ये, ठीक। ओके, तो ये वाला चाहिए, तो हम एक लाइन में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो हमारा ऑड वाला चाहिए ना, तो ऑड वाला हमारा क्या मिल जाएगा a इक्वल टू 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5, ये सारा आपका क्या ऑड पॉजिटिव इंटीजर है आपका, ठीक। यही हमें प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव लिख देंगे, ठीक। ओके, हेंस प्रूव। तो ये सारी चीजें आपका नोट्स में लिखा हुआ, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज मैंने आपको लिख कर दे रखा है, ठीक है। ऐसे आप करोगे तो फुल में फुल नंबर आपको मिलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया। अब तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम में बहुत लंबा सा क्वेश्चन दे देगा आपका वर्ड फॉर्म में, ठीक। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ठीक एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ठीक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एक्सरसाइज 1.1। तो जाहिर सी बात आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम क्या निकालना है, सिर्फ एचसीएफ ही निकालना है, यानी कि क्वेश्चन आपका एचसीएफ का ही होगा, आपको जाहिर सी बात है, ठीक। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पहचानने का, ठीक। जब भी आपका वर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक, तो जहां पर देखना मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट लिखा हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट लिखा हो तो समझ लेना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में लास्ट में सबसे पहले देख लो, लास्ट में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ठीक। तो मैक्सिमम पूछा यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जो भी नंबर देगा आपको उसका हमें एचसीएफ निकाल लेना, ठीक। 606 और 32 आपका नंबर 2 दे रखा है, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का हम प्रयोग करके इसका निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अभी समझाया, ठीक। ओके, तो लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपका ये नहीं कहा कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का प्रयोग करके ही निकालो, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है, ठीक।
एक्सरसाइज 1.2 जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा प्राइम फैक्टर से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। ओके, तो दोनों मेथड मैंने आपको बताया, जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि वो वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत इजी से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा, आप कर लेना, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको नोट्स में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अगर तो कहीं भी फंसोगे तो आप नोट्स देखकर सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। अब स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे या वैसे सेम टू सेम उतार देना आपको, ठीक। इसमें आपका स्क्वायर किया तो इस पर हम स्क्वायर कर देंगे, जो भी आपका आर की वैल्यू जहां तक आपका आएगा, ठीक है ना। तो यूज इक्विलेट डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हमें ये शो दैट करना, हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 के फॉर्म में हमें प्रूव करना, सब इंटीजर ऑफ m के फॉर्म में। तो इस बार क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, m के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो q के फॉर्म में हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, लास्ट में हम m के फॉर्म में पुट कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, सेम प्रोसेस आपका करना है आपको, ठीक। तो यहाँ तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तक आपको सेम करना है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3m और 3m+1 के हमें प्रूव करना है, ठीक। तो यहाँ से आपका बी आपका क्या होगा, तो कोई बी तो यही तो है आपका इक्वेशन नंबर 1 जो आपको मानते हैं हम, ठीक है। ये आपका क्या है, बी है, ठीक है ना। ओके, तो आपका ये 3 है, ठीक है ना। तो बी आपका 3 है, बी आपका क्या निकल गया, 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो बी 3 निकल के आ गया, यानी कि यहाँ से आपका एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। A = 3q + r, बी का स्थान में 3 लिख दिया, r लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और जो ये वाला जो वेरी कर रहा है आपका r, ठीक है, 0 से 3 हो गया, बी की वैल्यू हमने 3 रख लिया, ठीक। अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकता है आपका, r की वैल्यू देखो यहाँ ये हो सकता है आपका, देखो r = क्या क्या हो सकता है आपका, ये आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 3 2 हो सकता है, और 3 तो आपका नहीं हो सकता। यही तो चीज मैंने आपको बताया, 3 आपका नहीं हो सकता, जो ये वाला नंबर होगा वो वाला नहीं होगा, बाकी सब उसके पीछे वाला नंबर होता है, ठीक है ना। तो 0 1 2 हो जाएगा, ठीक। तो r की वैल्यू 0 1 2 रख देता है इस वाले में, ठीक। और इसका हमें इस बार कुछ नहीं करना, आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक। आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमारा r = 1 0 रखते हैं, ठीक। r = 0 पुट करते हैं, ठीक है ना। r = 0 जब पुट करोगे तो a = क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3q + 0 यानी कि 3q, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर करने के लिए तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोनों टाइम, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करोगे 3q का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ सब a² = 9q², ठीक। इतना आपका ये हो गया, ठीक। इसको हम थोड़ा सा हम इसको ऐसे m के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। a², ठीक, 3 × 3q², हमने इसको इस वाले फॉर्म में लिखा है, ठीक। अब ये चीज हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक। 3q² हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो m मानोगे तो a² जो हमने स्क्वायर किया आपका क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा, ठीक। ओके, तो पहला वाला आपका आ गया, मिल गया ना आपका, ठीक। पहला वाला तो आपका मिल गया। अब r = 1 पुट करते हैं, देखो 3m आपको मिल गया ना, ठीक। इसके स्थान पे हमने m पुट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको q के फॉर्म में सॉल्व करना है, आपको m पुट करके चलना है, ठीक है ना। अब r = क्या हम रखते हैं, क्या 1, ठीक है। 1 रखो तो आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट a = क्या आ जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में रखो 3q + r क्या 1, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। ओके, इसको तोड़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या था, a² यानी कि 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab 2 × 3q + 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसको सॉल्व करोगे आपका 9q² + q, ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये × 1 आपका, ठीक है। 9q² + 1 का स्क्वायर यानी q को फॉर्म में लिखते हैं 6q + 1, ये आ जाएगा ना आपका। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 3q² + 3q + 1, ठीक। अब इस चीज को, अब ये जो q वाला फॉर्म है इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही m मान के चलेंगे, ठीक है ना। ओके, नोट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको दे रखा है, ठीक। तो इसको हम m मानोगे तो आपका क्या होगा, a², ये सब पूरा आपका क्या है, a² = आपका 3, ये पूरा आपका ब्रैकेट वाला क्या हमने मान लिया, m मान लिया, तो 3m + 1, ठीक। तो ये आपका सेकंड वाला भी पार्ट शायद आ गया आपका क्या,
हाँ ये भी आ गया आपका, ठीक है ना। ओके, तो यही तो हमें प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव लिख देंगे, ठीक। अब r इक्वल टू जब 2 पुट करोगे तो भी हम इस वाले फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। वो भी मैं आपको नोट्स में करा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ तक करोगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें दो ही चीज आपको प्रूव करना था, 3m प्लस 1, ठीक। तो दो वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, दो वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया तो हमारा दो वैल्यू पर ही आ गया। तीसरा वैल्यू रख के सॉल्व करो, r इक्वल टू 2, ठीक है, फिर स्क्वायर कर देना, ठीक। आपका इतना ही, आपका ऐसा ही, इसको कुछ भी आएगा उसको मान लेना, ठीक है। आपके फॉर्म में तो आपका इतना ही आ जाएगा, ठीक। तो आपको क्या प्रूव करना था, जो आपका ए स्क्वायर वाला आ गया, आपका ए स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1, ये तो हमें प्रूव करना था, ये तो हमने प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव लिख देंगे इससे आगे, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ सेम टू सेम प्रोसेस के साथ आपको करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब। तो इस बार आपको क्या करना है, क्यूब करना है। जहां पर आपका स्क्वायर करना है तो वहां आपको क्यूब कर देना, और क्यूब वाला फॉर्मूला आप तोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। बस आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर तो फंस जाएगा तो नोट्स में आप देख लेना, नोट्स में ऐसे ही आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको दे रखा है, ठीक है ना। ओके, तो आपको किस वाले फॉर्म में प्रूव करना है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर ऑफ m, ठीक। इस वाले फॉर्म में हमें प्रूव करना है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये जो आपका है, देखो बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, जब बहुत बड़ा नंबर दे रखा होगा, ठीक है, ध्यान रखना आपका किसका किसका मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल चेक कर लेना, मल्टीपल चेक करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ तक तो आपको सेम आपको करना है, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपका ये दे रखा है, ठीक। ये आपका किसका मल्टीपल है, 3 का, 3 इंटू 3 हम लिख सकते हैं, बात आपका इतना है 9m का ही आ जाएगा। इसका भी 3 का मल्टीपल है तो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी आपका 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखोगे तो b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3, ये वाले लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कंपेयर करके, ठीक। ओके, तो 3 लिखोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 1 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक। अगर जो मल्टीपल ऐसे लेकर सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा तोड़ के। अगर जो डायरेक्ट ऐसे लेकर सॉल्व करोगे तो b इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ तक b इक्वल टू क्या है, 9 है, ठीक। तो b इक्वल टू 9 है, ठीक है ना। ओके, तो b इक्वल टू जब 9 है तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस r, फिर 0 लेस देन इक्वल टू r, फिर ये 9। अब r हो सकता है 0 से 8 तक हो सकता है, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा आपका, सॉल्व करते ही पूरा कॉपी भर जाएगा, ठीक। इसलिए ये वाला प्रोसेस हम अप्लाई नहीं करते हैं, 9 वाला बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो देखना क्वेश्चन में मल्टीपल के फॉर्म में दे देगा, जब मल्टीपल के फॉर्म में दे देगा तो ऐसा हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो हमारा b इक्वल टू 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे आपको करना है। तो फिर आपको यहाँ से आपका मिल जाएगा r की वैल्यू का मिल जाएगा 0 1 2, ठीक। अब जहां जहां का आपका स्क्वायर है वहां हम इसको क्यूब लेके सॉल्व कर देंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, ठीक। ये आपका होमवर्क है, ठीक। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कहाँ से आप फंस सकते हो, ठीक है ना। जहां पर आप फंस सकते हो, ठीक, वहां पर मैंने आपको नोट्स में भी लिख रखा है बहुत ही अच्छे लैंग्वेज के साथ। अगर नहीं कर पा रहा तो नोट्स में देख लेना, आप खुद कर लोगे, ठीक। तो ओके, बस आपको इतना ही करना है, ठीक। अगर जो आप फंसोगे तो नोट्स में आप जाके देख लेना, ठीक है ना। ओके, तो आपका सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका हो गया, ठीक। मजाक मजाक में इस सारा क्वेश्चन आपका हो गया। एक्सरसाइज 1.1 जो आपका इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा होता है, बहुत ही टफ होता है आपका, बहुत बच्चों को टफ लगता है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये पढ़ा दिया, मजाक में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 की तरफ स्टार्ट करते हैं, ठीक। बहुत तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये दो चीजें समझ लो, ठीक। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो दो चीज आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, थ्योरी आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपका प्राइम नंबर क्या है, ठीक, और कंपोजिट नंबर क्या है ये समझ लो आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक। तो प्राइम नंबर आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 कुछ इस टाइप का आपका जो होता है प्राइम नंबर होता है, ठीक। तो प्राइम नंबर ये आपको एग्जांपल ऐसे याद करना होगा, कैसे होता है ये चीज अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 6 8 10 इस टाइप का जो नंबर होता है कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक। ये कैसे पहचानना ये ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर के लिए आपका ओनली 2 फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक। कोई सा भी आपका नंबर दे दे, ठीक, उसका सिर्फ 2 फैक्टर निकलना चाहिए, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या, जो नंबर देगा आपका, ठीक, वो किस किस नंबर से डिवाइड होगा, जो दो वही आपका फैक्टर होता है, ठीक है ना।
और कंपोजिट नंबर क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, 2 से अधिक अगर जो फैक्टर हो जाएगा, ठीक, वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। ये 2 आपका क्या है, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। कैसे है ये समझते हैं। ठीक, तो 2 आपका, 2 का फैक्टर क्या हो गया आपका, 2 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, वही आपका फैक्टर कहलाता है। ठीक, तो 2 आपका खुद 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 2 आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, जो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड कर देगा नंबर को, वही आपका फैक्टर होता है। ठीक, तो 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 आपका फैक्टर हो गया 2 का। ठीक, अब 2 जो है आपका, ठीक, 1 भी डिवाइड कर देगा। ठीक, 1 जो आपका है, किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 1 आपका क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो 1 आपका फैक्टर तो किसी भी नंबर का होता है, कोई सा भी नंबर होगा 1 से आपका वो डिवाइड आपका वो कट जाता है। ठीक, तो 1 भी होगा इसका 2 का। ठीक, तो आपका 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 1 हो गया। ठीक ना, ये दोनों नंबर आपका क्या है, 2 को डिवाइड कर देगा आराम से। ठीक, तो ये आपका कितना फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। एक एग्जांपल और 13 लिख के बताता हूँ। ठीक है, 13। ठीक है, 13 आपका क्या होगा, खुद 13 से डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, खुद के नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये आपका। ठीक, तो यानी कि 13 हो गया। और कोई सा भी नंबर हो वो 1 से डिवाइड ही होता है आपका। ठीक, तो 13 इंटू 1, ये भी आपका क्या है, 2 फैक्टर है, यानी कि आपका क्या हो गया, ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक, ओके, तो प्राइम नंबर के बारे में आपने जान लिया होगा। ठीक, कैसे पहचानना होगा, केवल 2 फैक्टर आपका निकलना चाहिए। जो भी आपका नंबर दिया होगा, ठीक, वो आपका अगर जो उसमें 2 फैक्टर होगा, ठीक, तो समझ लेना वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, ओके, अब हमारा आता है कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर निकल के आना चाहिए। ठीक, तो कंपोजिट नंबर के लिए हम 4 ले लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसे पहचानेंगे, देखो 4 तो 4 खुद से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 आपका 4 का फैक्टर हो गया। ठीक है, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक, इंटू 1। ठीक है, 1 भी हो गया। अब 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। ठीक, इंटू 2 भी आपका इसका फैक्टर हो गया। ठीक, तो 4 जो आपका फैक्टर हो गया, 4 1 2, ये आपका फैक्टर हो गया। जो ये आपका फैक्टर है, ये 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, ओके, तो ये इतना फैक्टर आपका निकलेगा। अब देखो आपका 2 से अधिक फैक्टर जो जहां पर होगा वो आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, तो ये आपका 2 से अधिक फैक्टर, देखो 1 2 3, कम से कम 3 फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि आपका क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक, तो ऐसे पहचानना होता है। ठीक ना, ये चीज लेकिन आपको याद करना है। अब देखो 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 देखो 10 का फैक्टर खुद 10 हो जाएगा आपका, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 10 हो जाएगा। अब 10 आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 10 आपका 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। और 10 आपका 1 से तो कोई भी संख्या आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो 1 भी आपका हो गया। और कोई नंबर है, और कोई नंबर नहीं है, लेकिन आपका 2 से अधिक है आपका फैक्टर, यानी कि क्या होगा, 2 से अधिक होता है तो आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक, ओके, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में आपको समझ में आएगा, बहुत ही आराम से मैंने आपको बता दिया। जब 2 फैक्टर होगा किसी भी संख्या का, वो आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जब 2 से अधिक फैक्टर होगा तो किसी भी संख्या का, वो आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में आपने समझ लिया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपका, ये 2-3 साल आपका क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर के लिए भी पूछ दिया। ठीक है, 3-4 साल ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। ठीक, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में, आपका आईएससी बोर्ड, सब में, सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, आपका क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये ध्यान रखना दिमाग में, 2 होता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक, तो ये चीज आपको क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है। ठीक, तो आपको ये याद करना है। ठीक, अब इनका हमें एलसीएम, ये 2 नंबर दे रखा है, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसी में हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो 2 का फैक्टर आपका क्या हो गया, 2 का फैक्टर आपका सिर्फ 2 होगा। ठीक है, देखो 2 से आपका क्या, 2 का फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ 2 एक बार हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 2 का फैक्टर ये हो गया। अब 4 का क्या हो गया आपका, 4 का ऐसे होता है ना आपका, देखो 4 का फैक्टर हो गया 2 दूनी 4, ऐसे निकालेंगे, देखो ऐसे फैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना, 2 करेंगे 2, यानी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर का फॉर्म है। ठीक है, ओके, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब देखो हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे निकालते हैं। ठीक, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ दोनों एक साथ सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ हमारे क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर का। ठीक, यानी कि जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। दोनों में जो कॉमन, जो भी आपका नंबर, अगर जो 3 नंबर देगा तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक, ये आपका 2 नंबर दे रखा है सिर्फ, तो दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये आपका 2 और 2
कॉमन है लेकिन सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 और 4 का, ठीक, ये आपका 2 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और 4 का आपका एलसीएम जो दोनों में होगा, यानी कि जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो बचेगा वो पूरा ले लेंगे, ठीक। ये आपका क्या बच रहा है 2 बच रहा है तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आपका 2 दूनी 4, 4 आपका एलसीएम आंसर आ गया, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा एचसीएफ और एलसीएम निकालो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, ठीक। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक। ओके, तो यही तो आपका एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल भी बता दिया, ठीक है, कंपोजिट नंबर भी बता दिया, प्राइम नंबर भी बता दिया, और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे यही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डायरेक्ट आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। कैसे लगाएंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और 2 की तरफ आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में हमें जो आपका ये नंबर दे रखा है 1 से लेकर 5 तक, टोटल 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं आपको 2 कराऊंगा, 3 आपको प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, ठीक। लेकिन आपको जो पीडीएफ नोट आपका सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जहां भी आप फंसोगे आप देख लेना, ठीक है ना। 2 मैं आपको करा देता हूं, 2 में 1 में ही आपको समझ जाओगे कैसे आपको करना है, ठीक। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन है 140 का, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में हमें निकालना है। सबसे पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, प्राइम फैक्टर इसका करते हैं। तो प्राइम फैक्टर आपको पता ही होगा क्या प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 इस टाइप का होता है, ठीक। तो ये सबसे पहले किससे कटेगा आपका 2 से कटेगा, ठीक। तो 2 से ही आपका 70 बार में जाएगा, ओके। 2 से 14 0 तक जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 35 बार में जाएगा, 35 दूनी 70 होता है। फिर किससे कटेगा आपका, किससे कटेगा आपका 3 से कटेगा नहीं आपका, 5 से कटेगा, 5 7 35 होता है, ठीक। ओके, फिर किससे कटेगा आपका 7 से, खुद 7 से कट जाएगा आपका, ठीक। तो ये आपका फैक्टर हो गया 2 2 5 7 140 का। तो लिख देते हैं 2, ठीक, फिर 2, फिर 5 और 7, ये आपका क्या हो गया फैक्टर हो गया 140 का, वो भी प्राइम नंबर। देखो आपका ये प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर, 5 और 7 आपका ये प्राइम है, तो प्राइम नंबर आपका है, ठीक है ना। ओके, तो देखो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर आपका आंसर सही नहीं होता, ठीक है ना। प्रोडक्ट लिखना है, सभी का हमें प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। ओके, ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक। प्रोडक्ट हमें लगा लिया और प्राइम फैक्टर जो आपका ये नंबर है 140 जिसका जो आपका फैक्टर है, ठीक है, हमें जो निकाला है उसका हमने प्रोडक्ट ले लिया, ठीक। यही आपका क्वेश्चन में कह रहा है, ये हमने कर लिया इसको, ठीक। ओके, थोड़ा सा और यहाँ पर भी आंसर लिखोगे तो भी सही है, ठीक। इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखोगे यार ऐसे, इसको पावर के फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 140 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 2 का पावर में लिख दो, पावर के फॉर्म में तो पावर में लिख दो, देखो 2 आपका 2 बार है यानी कि 2 का पावर 2, ठीक। तो 5 इंटू 7 यहाँ तक लिखोगे, थोड़ा सा आंसर आपको और सही माना जाएगा, ठीक। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है लेकिन यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका पहले वाला पार्ट का आंसर हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक। ऐसे आपको पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक, ये तो 156 का निकालना है, ठीक। तो 156 का भी आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। ओके, तो देखो सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। ओके, तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। थर्ड वाला भी करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप समझते हैं, ठीक है। ये आपका 38 25 का हमें निकालना है, ठीक है। तो आपका 3 से जाएगा आपका, तो आपका 3 का 3 3 दूनी 6, ठीक है, 2 हासिल इधर आएगा, 3 7 21, फिर 3 5 15 इतनी बार में जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा आपका, ठीक है, 3 6 का 12, ठीक। फिर से ये नंबर 3 से जाएगा, 3 चौक को 12, ठीक। उसके बाद 3 दूनी 6, ठीक, 3 5 15, ठीक। अब आपका ये 3 से शायद नहीं कटेगा, 3 का 3 3 चौक को 12, फिर 5 नहीं कटेगा, ठीक। 5 से कटेगा आपका, लास्ट डिजिट आपका 5 है इसलिए 5 से कटेगा, ठीक। 5 5 40, ठीक, 5 25 85 बार में जाएगा, फिर 5 से कटेगा आपका 17 25 क्या होता है 85 होता है, ठीक है। ये 17 बार एक बार में जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका आ गया किसका 38 और 25 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है, ठीक। तो आपका क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक। ये आपका फैक्टर निकल गया, ठीक। और ये हमें प्रोडक्ट लेना था, ठीक। तो मल्टीप्लाई हमने इसका फैक्टर का पूरा कर लिया, ठीक। तो यही तो आपका आंसर था। तो इसको थोड़ा पावर के फॉर्म में लिख लो, ये आपका कितना है 3 × 3 यानी कि 3 का पावर 2 हो जाएगा, और 5 × 5 यानी कि 5 का पावर 2 हो जाएगा, और 17 हो जाएगा। ऐसे लिख दोगे थोड़ा सा और आंसर अच्छा लगेगा आपको, ठीक।
एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपको करना है, ठीक, फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर देना सबका, ठीक, साइन लगा देना, वही आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में आपका बन जाएगा, ठीक। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आपका 3 पार्ट और बच रहा है, खुद प्रैक्टिस करना तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा तो आपको बचेगा क्या प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। अगर जो कहीं आप फंसते हो, कहीं पर भी आप फंसते हो, तो नोट्स में तो आपका सारा चीज है, ठीक, नोट्स आप देख लोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका बहुत ही आसानी से मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आपका आता है 2 नंबर के लिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 पार्ट है, एक पार्ट में आपको कराऊंगा, 2 आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है ना। ओके, अगर तो फंस जाना तो आप नोट्स में देख लेना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ आपका निकालना है, ठीक है। फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर आपका कुछ इस टाइप का दे रखा है, ठीक। और साथ ही साथ आपको शो करना, प्रूव करना, वेरीफाई आपको करना है। क्या करना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जो गिवन 2 नंबर दिया था उसके बराबर होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला अभी हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 में लगाएंगे, ठीक ना। ओके, तो सबसे पहले हम थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। तो थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं, 2 आप खुद कर लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। थर्ड वाला मैं आपको समझा देता हूँ। पहले 336 का इसका फैक्टर निकालता हूँ। 336 का फैक्टर निकालोगे आपका कितनी बार में जाएगा, ये आपका देखो 2 से कट जाएगा आपका, ठीक। फिर 2 से कटेगा, 2 करने में 2, फिर आपका 1 हाथ से 2 6 को 12, ठीक। फिर 2 8 16, 168 बार में, फिर 2 से कट जाएगा आपका, 2 8 16, 2 चौक को 8, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, ये 21 बार में जाएगा, ठीक। फिर 3 7 21, फिर 7 से कट जाएगा आपका, ठीक है ना। ये इसका फैक्टर निकल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 54 का निकालता है, ठीक। 54 का निकालता है, 2 से कट जाएगा आपका, 27 बार में जाएगा आपका ये, ठीक। इसके बाद 3 से कट जाएगा आपका, कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। फिर इसके बाद 3 से कटेगा, 3 बार में जाएगा। फिर इसके बाद 3 से कटेगा आपका 1 बार में जाएगा, ठीक। तो इसका फैक्टर आपका निकल गया। 336 कैसे लिख दो, 336 का आपका फैक्टर क्या आ गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार, 1 2 3 4, 3 गुणे 3, 1 2 3 4 3 गुणे, ठीक। इसका फैक्टर निकल जाएगा। अब इसका फैक्टर लिख लेता है इसके सामने 54 का। 54 का लिखोगे तो आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ऐसे जैसे जैसे मैं आपको कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, अदरवाइज आपका 100% आपका गलत हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे करोगे तो 100% सही होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक। यही आपको क्वेश्चन में क्या है, तो एचसीएफ इसका निकालते हैं, एचसीएफ किसका, 336 और 54 का। तो एचसीएफ क्या होता है, ये 2 नंबर आपका दे रखा है, जो कॉमन होगा इन दोनों का फैक्टर वही आपका एचसीएफ होता है। तो ये देखो आपका 2 और 2 इसमें भी है, ठीक, कॉमन है, यानी कि 2 सिर्फ एक बार लिखेंगे। फिर इसके बाद देखो और कोई एक है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है आपका, देखो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक, यानी कि एक बार लिखेंगे, ठीक। यानी कि आपका क्या आएगा, 6 आ गया, 2 इंटू 3 यानी कि 6। एचसीएफ आ गया आपका 336 और 54 का आपका 6। तो एचसीएफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो दोनों में होगा फैक्टर वही आपका एचसीएफ होता है, ठीक। लेकिन जो दोनों में होगा सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम देखो, एलसीएम 336 और 54 का, ठीक। जो दोनों होगा वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, कॉमन होगा वो तो हम एक बार लिखेंगे, और जो बच रहा है आपका वो भी हम ले लेंगे पूरा, ठीक। तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये पूरा ले लेंगे। जो बच रहा है वो सब हम ले लेंगे, ठीक ना, इंटू 7। इसके बाद क्या बच रहा है, 3 इंटू 3, तो सब बच रहा है हम सब ले लेंगे, ठीक। इसको मतलब 3024 एलसीएम आ गया, ठीक। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक। ओके, तो ध्यान रखना, एलसीएम हमेशा आपका बड़ा नंबर निकलता है, ठीक, और एचसीएफ हमेशा आपका छोटा आता है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एचसीएफ आपका क्या होता है, जो दोनों में होगा, जो नंबर दिया होगा वही आपका फैक्टर होगा, जो दोनों में होगा वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में होगा वो तो फैक्टर होगा ही आपका, एक बार लिखेंगे, जो बचेगा वो सब ले लेते हैं, ठीक। बस यही एलसीएम होता है आपका, ठीक ना। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, ये तो आपका एलसीएम और एचसीएफ निकल गया क्वेश्चन का, ठीक। ओके, हमें वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। तो एलसीएम आपका क्या निकलना है, हमने इतना, तो एलसीएम हमारा 3024 इंटू एचसीएफ हमने क्या निकाला, एचसीएफ है इंटू एचसीएफ है, तो एचसीएफ हमारा 6। अब प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 2 नंबर, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो गिवन नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 336 और 54, इनका प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, ठीक। इसको सॉल्व करो,
ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, राइट हैंड साइड है। देखो आपका ये बराबर है क्या, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना मल्टीप्लाई करोगे 18 144 आएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 18 144 आएगा। देखो दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि इक्वलिटी का साइन आपका सही है। ओके, तो यानी कि ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया आपका, ठीक, प्रूव हो गया, जो भी आपको प्रूव करना था, ठीक, यही तो आपको प्रूव करना था। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका वेरीफाई हो गया आपका। जैसे वेरीफाई होगा तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऐसे ही करना, सेम जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 जैसे मैंने आपको कराया वैसे सेम प्रोसेस के साथ आपको कर लेना, ठीक। अगर जो फंस जाओगे तो नोट्स में आप देख लेना, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 3 नंबर इस बार आपका दे रखा है, ठीक। तो 2 नंबर वाला हमने सीख लिया, 3 नंबर वाला सीखते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 2 आपको खुद करना है, ठीक, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन है आपका इसमें, ठीक। तो फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो कैसे निकालना है ये देखो, ठीक। तो मैं आपको थर्ड वाला बता रहा हूँ, सबसे पहले थर्ड वाला बता रहा हूँ, ये 2 आप कर लेना, ठीक है ना। ओके, या तो अभी मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक। ओके, तो 8 का सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, 2 बार में आपका जाएगा 2 चौक को 8, फिर 2 2 दूनी 4, फिर 2 एक बार में जाएगा, ठीक। ये 8 का निकल गया। फिर 9 का 3 त्रिक का 9, फिर 3 एक बार में जाएगा, ये आपका कितना, ये आपका 9 का निकल गया। फिर 25 आपका क्या 5 बार में जाएगा, ठीक, ठीक है ना, 55 25, फिर 5 का फैक्टर एक ही बार में जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका निकल गया फैक्टर, इसका अलग है, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक। कोई सा भी निकाल सकते हो ना, ठीक। तो 8 का हम लिख लेते हैं फैक्टर अलग करके 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक। आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर 9 का क्या है आपका 3 इंटू 3, और 25 का क्या है 5 इंटू 5। ओके, तो अलग अलग हमने फैक्टर लिख लिया। अब हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, किसका, इन तीनों नंबर का, 8 9 25 का। तो एचसीएफ क्या होता है, जो भी आपका नंबर देगा वो तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही आपका एचसीएफ होता है, ठीक। तो ये आपका 3 नंबर दे रखा है, ठीक है। इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें आपका देखो कुछ भी नहीं है आपका कॉमन तीनों में, ठीक। तो इसको हम मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। 1 लिखोगे तो बात आपका एक ही है, ठीक, क्योंकि आपका किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 1 से करोगे उतना ही आएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिला था। अब देखो 1 आपका क्या मिल गया, तीनों में आपका मिल गया कॉमन फैक्टर, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि आपका किसी में भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। जब किसी में कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, डायरेक्ट याद कर लेना 1 होगा, ठीक। 1 कैसे होगा, सब में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों में कॉमन 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एचसीएफ 1 आ गया, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 8 9 25, ठीक। कॉमन क्या आपका तीनों में 1 है, ठीक। 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही आपका, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, जो बच रहा सब ले लेंगे, ठीक है ना। इसमें देखो ये आपका 2 इसमें है, इसमें है, इसमें देखो इसमें भी कॉमन नहीं है, 2 में भी आपका कॉमन हो जाएगा ना एलसीएम में, तो भी आपको लेना है, ठीक है ना। इसमें देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। कोई सा भी आपका कॉमन फैक्टर इसमें नहीं आ रहा, तीनों नंबर में, ठीक। यानी कि सब बच रहा है जो उसको हम ले लेंगे, ठीक। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये वाला बच रहा है, और ये वाला बच रहा है 3 इंटू 3, और ये वाला बच रहा है 5 इंटू 5। इसको सॉल्व करो, आपका कितना आ जा रहा है, इसको सॉल्व करोगे आपका 1800 आएगा, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो 3 नंबर आपको दिया होगा, तो ऐसे आपको निकालना आना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, ठीक। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट आपको अगर जो समझ में आ गया होगा, तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सेम कॉन्सेप्ट के साथ आपको करना है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अगर तो फंस जाना तो फिर नोट्स में देखना है यार, नोट्स में तो आपको दे ही रखा है, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक। इसको 1 नंबर के लिए क्वेश्चन इस टाइप का आपका आता है, ठीक। तो गिवन दैट एचसीएफ आपका इतना दे रखा है 306 और 657 का आपका एचसीएफ आपका 9 दे रखा है, तो हमें इसी का हमें एलसीएम निकालना है 306 और 657 का, ठीक। तो फॉर्मूला अभी हमने 2 वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना, डायरेक्ट आपका ये निकालने का ट्रिक है आपका, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रखना है एग्जाम में, ठीक। ओके, तो एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम हमें क्या निकालना है, और एचसीएफ क्या दे रखा है 9 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ नंबर है टू नंबर, बात किया आपका, ठीक है। ये जो आपका दो नंबर दे रखा है 306, इसका प्रोडक्ट 306 और 657 इसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ से आपका एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम, ठीक। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना 657 और 9 आपका किधर आ जाएगा, इधर। अब 9 आपका इससे कट जाएगा, काट और देना, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर इसका कितना आ जाएगा आपका 338, ठीक है ना। ये आपका नंबर आ गया, ठीक, एलसीएम, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ऐसे आपको करना है, ठीक। तो एलसीएम आपका हमेशा बड़ा निकलता है एचसीएफ से, ये आपको ध्यान रखना है। देखो एचसीएफ आपका छोटा होता है और एलसीएम हमेशा आपका बड़ा नंबर निकलता है, ठीक है ना, एचसीएफ से, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये जो 4 है ये भी आपका आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक साथ मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, ठीक। यानी कि 6 का पावर जो n है आपका, n के स्थान में कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंट कर सके नंबर, वही आपका जो गिनती वाली संख्या होता है वो आपका क्या नेचुरल नंबर होता है। यानी 6 के पावर n क्या आपका 1 2 3 4 जहां तक आप ले सको, ठीक। ओके, तो 6 का पावर n नेचुरल नंबर लोगे, ठीक, उसको जब तोड़ोगे खोलोगे फैक्टर के फॉर्म में, ठीक, क्या उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करके बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक। ओके, तो सबसे पहले 6 का पावर n को तोड़ते हैं, ठीक। तो गिवन आपका क्या दे रखा है, 6 का पावर n, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 3, ठीक। 6 का क्या होगा आपका, 6 ऐसे ही तो करते हैं, 2 3 6 और 3, तो 2 × 3, तो 6 को हमने 2 × 3 के फॉर्म में लिख लिया, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। और पावर आएगा तो पावर आएगा हमने लगा लिया। अब n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर ले लेता हूं 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक भी, ठीक। तो 2 लिखकर या 3 लिखकर आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो 6 का पावर 1 ले रहा हूं, n की वैल्यू 1 ले रहा, तो 2 × 3 अब पावर 1 लगा देता हूं, ठीक। तो इतना ही आएगा, जाहिर सी बात है। अब 6 यानी कि n के स्थान पे 2 ले लेते हैं, ठीक। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 × 3 पावर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इसको ऐसे लिख लो 2 × 3, ठीक, 2 × 3, ऐसे हम n जब 3 लिखोगे, ठीक, तो 2 × 3 2 × 3 2 × 3 3 बार लिख सकते हो, ठीक ना। ओके, ठीक, तो 2 तक लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक। यहीं से आपको पता चल जाएगा इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो इसमें आपका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, लास्ट किसी भी संख्या में लास्ट डिजिट 0 जब आता है तो 2 और 5 का फैक्टर होता है, ठीक। जैसे कि यहां पर मैंने आपको लिखे, तो यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ एनी नंबर एंड्स विथ मैंने 2 बार लिखा, एक इस वाले काट दो, ठीक, दी डिजिट 0, यानी कि अगर जो कोई सा भी नंबर लास्ट डिजिट 0 है तो उसका 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल ले लिया मैंने आपको 10, ठीक है। तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा आपका, ठीक। देखो 10 ऐसे है ना आपका, 2 5 10, ठीक। तो 2 और 5 आपका 10 का फैक्टर, यानी लास्ट डिजिट क्या आपका ये 0 है, ठीक। यानी जहां पर लास्ट डिजिट 0 आएगा वो 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, तभी आपका वो लास्ट डिजिट 0 से होगा आपका, ठीक। ओके, तो यहां पर आपका देखो 2 और 5, 2 तो आपका है लेकिन 5 तो है नहीं आपका, देखो 2 तो है लेकिन 5 तो आपका है नहीं, ठीक। तो अगर जो 5 होता है तो 6 का पावर जो n है आपका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, ठीक। जब है नहीं इसमें तो यानी कि 6 का पावर जो n है आपका वो आपका क्या है, लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, ठीक। तो आपको एक स्टेटमेंट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट कैसे लिखना पड़ेगा ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से आपको 1-2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो जो आपका 6 का पावर n आपका n नेचुरल नंबर है जो हमने तोड़ा, तो आपका लास्ट 0 आपका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। तो हमें क्या करना है, एक्सप्लेन एंड वाई, ठीक। हमें एक्सप्लेन भी करना है और रीजन भी आपको देना है, ठीक। ये जो आपका 2 नंबर दे रखा है इस टाइप का, ठीक, वो आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक। तो हमें एक्सप्लेन भी करना है और रीजन भी आपको देना है, ठीक है। कैसे आपको करना है, कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया, मोर देन 2 फैक्टर जहां पर होता है किसी भी नंबर का, वो आपका क्या होता है, वो आपका कंपोजिट नंबर होता है, ठीक। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। जो सबसे पहले वाला ये वाला नंबर दे रखा है आपका, ठीक, और दूसरा आपका ये दे रखा है। तो पहला वाला यहाँ लिख लिया मैंने, दूसरा वाला यहाँ लिख लिया, दोनों को चेक करके बताना आपको, ठीक। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं, 7 × 11 × 13 × 32, ठीक। ओके, तो 30 ये आपका दोनों में देखो कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो, ऐसे ही करेंगे, ठीक। 7 × 11 और ये × 1 हो जाएगा, फिर प्लस ये 1 हो जाएगा, ठीक। इसमें सामने बस कुछ नहीं किया, कॉमन लिया है, तो ये आपका 13 हो जाएगा, ये 1177 + 1, ठीक। ये आपका हो जाएगा 13
ये आपका 78, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13 इंटू इसका फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 13, ठीक। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13 का स्क्वायर इंटू 6, ठीक। तो यहां पर आपका क्या बन गया, ये इतना बड़ा नंबर था आपका, ठीक, इतना बड़ा नंबर था। तो ये आपका कितना फैक्टर हो गया, एक फैक्टर तो आपका ये वाला हो गया 13, एक फैक्टर आपका ये वाला हो गया, दो फैक्टर ये हो गया, ठीक। और ये वाला जो नंबर है ये तो आपका खुद से डिवाइड हो सकता है, ठीक। कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या वो आप खुद से डिवाइड हो सकता है, ठीक ना। तो ये तो आपका पूरा खुद से डिवाइड हो सकता है, तो एक फैक्टर ये हो गया आपका, ठीक। तो कितना हो गया, ये 1 2 और ये आपका पूरा 3 हो गया, ठीक। तो 3 फैक्टर हो गया, यानी कि 3 फैक्टर हो गया तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक। तो आपको एक लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक, जैसे मैंने आपको नोट्स में लिख रखा है, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला, ठीक। इसमें से आपका क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका 1008 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना प्लस 1, ठीक। यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा इंटू 109, ये आपका प्राइम नंबर है आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका कितना फैक्टर हो गया, देखो 1, ठीक, 1 और 1 ये वाला फैक्टर 2, ठीक। और ये तो बड़ा वाला नंबर आपका जो है ये तो खुद से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो एक फैक्टर ये हो गया आपका, तो कितना हो गया, टोटल 3 फैक्टर हो गया, ठीक। यानी कि मोर देन 2 फैक्टर आ गया, यानी कि क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक। ऐसे ही तो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट ऐसे ही बताया, ठीक। तो लाइन में आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे नोट्स में मैंने आपको लिख रखा है, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका वर्ड प्रॉब्लम है आपका, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, जहां पर आपका मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वाला टर्म आ जाए, वर्ड वाले लास्ट में अगर जो देखना, लास्ट में अगर जो पूछेगा ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम बोले, ठीक है, समझ लेना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालना होगा, जो भी आपका नंबर दिया होगा, ठीक। उसके बाद किसके बाद, इसके बाद अगर जो मिनिमम बोले, ठीक, या लीस्ट बोले, एट लीस्ट बोले, ठीक, कम से कम बोले, ठीक। तो समझ लेना आपको क्या निकालना होगा, आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक। या 2 पर्सन का बात का है, या 2 आदमी हो, 2 औरत हो, कोई सा भी हो, ठीक है, सेम टाइम पर बात का है, या मीटिंग पॉइंट का बात का है, ठीक, मीट कर रहा एक ही टाइम पर बात करें, ठीक। तो समझ लेना आपको एलसीएम वहां पर निकालना होता है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना, मिनिमम बोले, लीस्ट बोले, मीटिंग पॉइंट बोले 2 पर्सन के लिए, ठीक। तो वहां पर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक। मैक्सिमम बोले, ग्रेटेस्ट बोले, यहाँ पर आपका समझ लेना, जहां पर मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वाला वर्ड आ जाएगा वहां एचसीएफ निकालना, तो बाकी सब में आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना, वर्ड वाला प्रॉब्लम आराम से हो जाएगा, ठीक। पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ नंबर देख लो। नंबर आपका क्या है, 12 और 18 दे रखा है, ठीक, मिनट दे रखा है, ठीक है ना। ओके, कुछ भी आपका जो भी आपका सर्कुलर वगैरह पार्ट है, ठीक, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे, वही आपका क्या होगा, मीटिंग, जो भी आपका मीटिंग होगा 2 पर्सन के बीच में कह रहा है वो आपका निकल जाएगा, ठीक। ओके, तो आपका जो सोल्यूशन इसका है, देखो आराम से मैंने आपको नोट्स में कर रखा है, तो एलसीएम इसका निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको, ठीक। तो एलसीएम निकालने का मेथड तो मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। हर एक नंबर का हम फैक्टर कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। ओके, तो एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ एलसीएम निकालने का, ठीक। ये भी आपका अच्छा मेथड है आपका, ठीक। तो इस टाइप से भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं। देखो 12 और 18 ऐसे साथ ही साथ एक साथ ले लो, ठीक। तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, ठीक, 6 बार में जाएगा, फिर आपका 9 बार में जाएगा, फिर आपका 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, फिर 3 3 का 9, ठीक। ऐसे भी एलसीएम निकालते हैं, ठीक। पूरे नंबर को ऐसे लिखकर इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 1 2, ठीक, और 3, फिर आपका ये 3 से कट जाएगा, तो एलसीएम आ गया आपका 1 और 1, ठीक। लास्ट में आपका दोनों 1 1 आना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6, 6 3 12, 12 12 12 3 36, तो 36 मिनट आ गया आपका, ठीक, ठीक। फर्स्ट मेथड दोनों को अलग अलग फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने आपको नोट्स में देखो मैं आपको करा भी दिया, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको करना हो कर लेना, ठीक। तो देखो मजाक में ये भी कुछ आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया, एक्सरसाइज 1.2 आराम से हम निकल लिया। ओके, तो ये आपका था मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 1 भी मैंने आपको अलग अलग करके बता रखा है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक। वो तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही रखा है, तो दोनों मेथड कर लेना, ठीक है। जो भी अच्छा लगे किसी से भी आप कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.2 एकदम इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको हवा में ही बता दिया आपको, ठीक।
ओके, तो सारे क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। इसका सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद इस टाइप का एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, सारा क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझ जाते हैं। कोई सा भी नंबर दे दे, कैसे पहचानना आपको रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक, ये चीज आपको सिखा देता हूं मैं, आपको ट्रिक मैं आपको बताता हूं कैसे आपको पहचानना है। ठीक, तो सबसे पहले आपका रेशनल नंबर है, उसके बाद मैं आपको इरेशनल नंबर बताऊंगा। ठीक, तो रेशनल नंबर क्या आपका, जो हम P/Q के फॉर्म में लिख सके वही आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक, ओके, जहां पर आपका जो डिनोमिनेटर होता है, जो Q होता है, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। एक कंडीशन और आपका P और Q आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक, इंटीजर तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक, और HCF आपका P और Q जो भी आपका ये जो इंटीजर है उसका HCF 1 निकल के आना चाहिए। ठीक, तो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, साथ ही साथ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो नीचे वाला जो पार्ट है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, और HCF P और Q का कितना निकल के आना चाहिए, 1 निकल के आना चाहिए। ठीक, तो ये चीज आपको अगर जो पहचान लिए, ठीक, तो सारा क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो ये 0/1, ठीक, ये अपन P/Q के फॉर्म में है। आपका देखो P/Q के फॉर्म में ये आपका बन रहा है। ठीक, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका रेशनल के फॉर्म में है आपका। ठीक, बट 1/0 क्या आपका, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपका ये जो Q है ये आपका क्या है, P/Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो लेकिन आपका Q तो यहाँ पर 0 हो जा रहा है। ठीक, यानी कि 1/0 हम नहीं लिख सकते, नीचे वाला पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, ओके, इसलिए मैंने आपको ये देखो क्रॉस साइन लगा दिया। ठीक, ओके, तो आपका ये दूसरा वाला भी हो गया। अब देखो √4, ठीक, इसका देखो √4 यानी कि इसका स्क्वायर रूट आराम से आपका निकल जाता है। ठीक, तो √4 का क्या होता है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में आपका। ठीक, नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए, देखो नीचे 0 नहीं, आपका क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक, ये सारी चीजें कंपटीशन में भी आपको पूछता है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ एक चीज और आता है आपका, तीसरा भी हो गया आपका। अब स्टार्ट करते हैं ये चौथा वाला पॉइंट, 25/4। 25/4 आपका क्या, P/Q के फॉर्म में, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 आपका, यानी कि आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, ये तो ऐसे पहचान सकते हो, लेकिन आपका अगर इस टाइप का दे दो, इसकी वैल्यू ये दे दे 6.25, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, कौन सा रेशनल नंबर होगा, टाइप होता है आपका रेशनल नंबर का। ठीक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक, इसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी कि ये दशमलव के बाद पूरा पूरा आपका कट जाता है। ठीक, वहीं पर आपका स्टॉप हो जाता है। ठीक, ओके, अभी आगे और समझाता हूं मैं आपको। ठीक, तो ये वाला भी हो गया आपका, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया आपका। ठीक, और इसके बाद 10/3 अगर जो लिखा हो, ठीक, तो ये तो आपका P/Q के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर है। ये ऐसे ना देकर ये दे दे, ऐसे दे दे, सिर्फ ये वाला दे दे, तो कैसे पहचानेंगे, देखो 3.3333 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक है आपका, यहां से आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, यानी कि दशमलव के बाद आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा पूरा नहीं कटेगा, देखो नहीं कट रहा है, यानी कि डॉट डॉट है ना आपका। ठीक, बट रिपीटिंग, और दशमलव के बाद ये आपका क्या कर रहा है, पॉइंट के बाद क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझ गए होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। ये आपका क्या है, टाइप है, रेशनल नंबर का टाइप होता है। ठीक, ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, पॉइंट के बाद, ठीक, वो आपका कट जाता है। ठीक, ओके, मतलब डॉट 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 नहीं होता, ठीक है ना, वही फिक्स हो जाता है, यानी कि इसको 25 को 4 से डिवाइड करो 6.25, वहीं पर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक, और आपका 10/3 इसको डिवाइड करोगे 3.333, पता नहीं कहां तक आपका आएगा, इससे चलता रहेगा, आपका लगातार चलता रहेगा। ठीक, तो आपका क्या होगा, पॉइंट के बाद आपका क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, तो कट तो रहा नहीं है, दशमलव के बाद आपका कट नहीं रहा, यानी कि स्टॉप नहीं हो रहा, जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, जो नहीं कटेगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ ये रिपीट कर रहा है, और बट रिपीटिंग भी होगा आपका। ठीक, रिपीट कर रहा है इसलिए रिपीटिंग भी होगा आपका। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आएगा होगा। ठीक, और 22, ओके, तो चौथा और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये आपका रेशनल नंबर का टाइप है। जो छठवां है अभी मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपका रेशनल नंबर है, डायरेक्ट दिख रहा है P/Q के फॉर्म में, और 3.14 यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपका ये। ठीक है ना, ओके, तो ये चीज अभी मैं यहाँ से भी बता दूंगा। ठीक, तो ये भी चीज आप देख सकते हो। ठीक, ये आपका पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, पाई आपका इरेशनल नंबर तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 होगा तो आपका P/Q के फॉर्म में, इसलिए आपका ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, पाई का मान कहीं कहीं आपका दे देता है 3.14 भी दे देता है, तो 3.14 आपका क्या है, रेशनल नंबर, लेकिन आपका पाई क्या किसमें इंक्लूड करता है, इरेशनल में इंक्लूड करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इरेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, ये सबसे पहले देखो। ठीक, पाई आपका क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया, पाई आपका
इरेशनल नंबर होता है, ठीक। और इसकी जो वैल्यू देता है 22/7 आपका रेशनल नंबर होता है, 3.14 दे देगा तो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। ओके, क्योंकि आपका ये P/Q के फॉर्म में दे रखा है। ओके, √3, √5, √7, √11 अंडर रूट में अगर जो प्राइम नंबर दे दे, ठीक, यानी कि उसका आपका अंडर रूट नहीं निकल सकता है, ठीक। जब नहीं निकल सकता तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम बताएंगे जिसका अंडर रूट आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक, वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपका अंडर रूट 4 था, तो इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट आपका निकल रहा था, ठीक। तो 2 यानी कि 2/1 P/Q के फॉर्म में हो रहा था, ठीक। तो यहाँ से ये चीज आपको समझना है, ठीक। इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट आपका नहीं निकल सकता है, वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है वो आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन में आपका ये आ जाता है √4 क्या आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो आपका ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट आपका इसका निकल जाता है। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकला वो आपका इरेशनल नंबर है, ये आपको ध्यान रखना। अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका समझने वाली चीज, ठीक। ये आपका सिर्फ 2 ही पॉइंट है आपका, ठीक है। इसमें तो बहुत सारा पॉइंट है आपका। देखो 43 पॉइंट, अब दशमलव के बाद आपका क्या हो रहा है, दशमलव के बाद ऐसे देखो कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, ठीक। देखो क्या क्या डॉट डॉट पता नहीं कहाँ तक लिख रखा है, ठीक। पॉइंट के बाद आपका पता ही नहीं कहाँ तक लिखा। साथ ही साथ आपका देखो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक। रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा था, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपका क्या आ गया, ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि आपका डॉट 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 लगा है, ठीक है। पता नहीं कहाँ तक जा रहा आपका, यानी कि दशमलव के बाद कट नहीं रहा आपका, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक। और देखो दशमलव के बाद रिपीट भी वैल्यू नहीं कर रहा, तो रिपीट नहीं कर रहा तो नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस टाइप का जो नंबर होता है, ठीक। ओके, ये भी आप एक चीज और दे देता हूँ, 38.527286, तो इस टाइप का जो नंबर होगा ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो डॉट 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 तक लगा, पता नहीं कटा ही नहीं आपका, ठीक। और रिपीट भी नहीं कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक। इस टाइप का नंबर होगा, ठीक। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आपको पता चल गया होगा कैसे आपको पहचानना है। तो इरेशनल नंबर में कुछ नहीं करना, बस आपको पाई वाला ध्यान रखना है, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो आपका इरेशनल नंबर होता है। और ये दशमलव के बाद आपका नॉन रिपीटिंग हो और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक। ओके, ऐसे आपको पहचानना। बाकी आपका सब P/Q के फॉर्म में होता है, आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपका जो आपने समझ गए होंगे, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.3 1.4 ये दोनों आपका इतना ही थ्योरी था आपका, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3, ठीक। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर है, ठीक। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके मैंने आपको नोट्स में देखो स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। सेम प्रोसेस के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ऐसे आपको रट्टा मान लो, ऐसे आपको लिखकर आना है। 3 में 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर जो इसमें से आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ठीक। ओके, तो √5, ठीक, √2, √3, √7 अगर √ में प्राइम नंबर हो, ठीक। तो सारा प्रोसेस आपका सेम √5 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। एग्जाम में अगर जो √2 आ जाएगा प्रूव करने के लिए, ठीक, तो 5 के स्थान पे सिर्फ 2 रख दोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक। प्रोसेस आपका वही रहेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। तो जस्ट हम इसका उल्टा मानते हैं, ठीक। उल्टा मतलब इरेशनल नंबर ना मानकर रेशनल नंबर के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लेट √5 बी ए रेशनल नंबर, ठीक। तो हम रेशनल नंबर जैसे इसको माने तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 को इक्वल टू P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या आपका इंटीजर है, साथ ही साथ इसका HCF कितना निकल के आना चाहिए, 1। ये आपका कंडीशन है आपका, ठीक। ओके, तो इसको सबसे पहले हम रेशनल नंबर के लिए सॉल्व करते हैं। अगर ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर दिया, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, HCF P और Q के लिए हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक। अगर जो HCF 1 आ गया तो आपका रेशनल नंबर है आपका √5। अगर जो नहीं आया तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि वो प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक। ओके, तो सबसे पहले ये वाला हमने जो करते हुए यहाँ पर लिख लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक। इसका स्क्वायर और इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो स्क्वायर करोगे √ का, किसी का भी स्क्वायर करोगे √ का, तो √ वाला पार्ट आपका हट जाता है, ठीक। सिर्फ 5 बचेगा आपका, इक्वल टू P/P² और Q² बचेगा, ये बचेगा ना। ओके, तो इसको थोड़ा सा ऐसे इस वाले फॉर्म में लिखो, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5Q² इक्वल टू P², ठीक। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अभी यूज होगा ये वाला इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो Q² इक्वल टू P² डिवाइड बाई 5, ठीक। तो
ओके, तो इतना लिख सकते हो। तो आपका ये जो पी स्क्वायर है आपका, इस यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो स्टेटमेंट मैं आपको नोट्स में लिख रखा हूँ। तो पी स्क्वायर इसका फैक्टर क्या निकल के आ जाएगा आपका 5, ठीक। या ऐसे अभी हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, ठीक। क्यों लिख सकते हैं, ये देखो, मान लो आपका ये 10 है, ठीक। ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 का फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया आपका। ऐसे ही तो होता है, यही तो मैंने आपको बताया था, ठीक। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, ठीक। तो 10 का स्क्वायर भी आपका 5 का फैक्टर है, जाहिर सी बात है, दोनों आपका बात एक ही है, ठीक है ना। ओके, तो यही आपका पी स्क्वायर का फैक्टर 5 या पी का फैक्टर आपका 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो पी का फैक्टर आपका 5 आ गया, यहां से हम क्यू का फैक्टर के लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पी इक्वल टू 5 है आपका, तो पी इक्वल टू 5 सबसे पहले ऐसे ही उतार लो। अब यहाँ हम पी के लिए सॉल्व किया, यहाँ पर हम क्यू के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पी इक्वल टू 5 और एक हम एक्स्ट्रा टर्म्स लेंगे, ठीक। यहाँ पर पी क्यू और आर ले लेते हैं, यहाँ पर आर भी आपका एक इंटीजर में लेके चल रहा हूँ, ठीक। ओके, यहाँ पर आपका ये इंटीजर है, ये स्टार बना देता हूँ, ठीक। ओके, फिर इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ठीक। क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो पी का फैक्टर था 5 ले लिया और एक आर हमने एक्स्ट्रा टर्म ले लिया इंटीजर के फॉर्म में, ठीक ना। ओके, फिर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका ये पी स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक। और आर का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा आपका 25 आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो, तो इक्वेशन नंबर 1 से 5 क्यू स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से आपका 5 क्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो 25 आर स्क्वायर, देखो आपका 5 से आपका ये 25 कट जाएगा ना सर, आपका बिल्कुल कट जाएगा, 5 से आपका ये 25 कट जाएगा, 5 बार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब क्यू स्क्वायर का फैक्टर क्या हो गया आपका 5 हो गया, तो क्यू स्क्वायर का जो फैक्टर है आपका क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बात एक ही आपका, ठीक। ओके, स्टेटमेंट यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका पी का फैक्टर आ गया, ठीक 5, और क्यू का फैक्टर आ गया 5, ठीक। ओके, तो ऐसे ही तो मैंने आपको बताया था, शुरुआत में मैंने आपको यही पढ़ाया था, ठीक। किसी भी नंबर को होगा जो डिवाइड कर देगा वही आपका क्या होता है फैक्टर होगा। मान लो आपका ये 10 है, 10 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 10 2 को डिवाइड कर रहा है, तो 10 का फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। वैसे ही आपका देखो पी स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो आपका पी का फैक्टर क्या होगा 5 होगा, क्यू स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है तो क्यू का फैक्टर क्या होगा 5 होगा, ठीक। तो ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। जिस भी नंबर को डिवाइड करेगा वही आपका फैक्टर होता है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक। ओके, तो अब यहाँ पर देखो पी और क्यू का एचसीएफ निकालो, अगर जो 1 आ जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, अगर जो 1 नहीं आएगा तो आपका क्या हो जाएगा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, जो हमने माना था वो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इसका फैक्टर ले लेते हैं, पी का क्या आपका पी का 5 और क्यू का क्या है 5, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ पी और क्यू का क्या हो जाएगा इक्वल टू, देखो एचसीएफ क्या होता है जो भी नंबर दिया होता है जो भी फैक्टर होता है अगर जो दोनों में कॉमन हो वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है, लेकिन एक बार लिखते हैं तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया, तो एचसीएफ इसका 5 हो गया, लेकिन हमें चाहिए कितना 1 चाहिए था, ठीक। तो नॉट इक्वल टू 1 क्या आ रहा है आपका, ठीक। अगर जो इक्वल टू 1 निकल के आता तो आपका ये क्या हो जाता है √5 रेशनल नंबर हो जाता है, लेकिन आपका कितने के बराबर निकल गया 5 के निकल के आ रहा है, यानी कि आपका जो हमने माना है √5 वो आपका रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, उसका मतलब क्या होगा इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक। तो एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके। तो एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। जो हमने माना था वो आपका गलत है, तो हमने क्या माना था √5 आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, जिसके लिए पी और क्यू का एचसीएफ 1 निकल के आना चाहिए, लेकिन हमें पी और क्यू के लिए हमने फैक्टर के लिए जब सॉल्व किया तो एचसीएफ आपका क्या निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है, यानी कि जो हमने माना था वो आपका गलत है, ठीक है। जब गलत है तो क्या हो जाएगा √5 आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि आपका क्या होगा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देगा, सो इट इज ए कंट्राडिक्शन टू द आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन माना था, ठीक है, रेशनल नंबर के लिए वो आपका गलत है, वो आपका गलत है, ठीक। तो हमारा ये क्या हो जाएगा √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक। √5 के स्थान पे अगर जो √2 आ जाएगा तो सब जगह यहाँ पर 2 2, ठीक,
फैक्टर भी आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 यानी कि एचसीएफ आपका 2 आ जाएगा। अगर जो 3 होगा तो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा, ठीक। अगर 7 होगा तो एचसीएफ आपका 7 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी प्राइम नंबर के लिए अंडर रूट वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है। तो इसका सबसे पहले हम उल्टा मान लेंगे, ठीक। जो भी आपका ये नंबर दे रखा है उसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में मान लिया। तो इसको हम रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिख लिया, वेयर P और Q क्या आपका इंटीजर है। तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में Q ≠ 0 मैंने नहीं लिख रखा था, ठीक। तो आपको लिख लेना वहां पर जाके, ठीक है ना। ओके, जहां पर आपका एचसीएफ P और Q का 1 निकल के आना चाहिए, ठीक। ये आपका कंडीशन होता है, यहाँ तक तो आपका सेम होगा, ठीक। अब आपको इसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, ठीक। अब इसका स्क्वायर दोनों तरफ मत कर देना, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। इसके लिए ट्रिक अलग है आपका, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखो, ठीक। तो अंडर रूट वाला पार्ट आपको एक तरफ लाना है, बाकी आपका जो भी आपका इंटीजर है उधर ले जाना है आपका, ठीक। ठीक, तो 2 √ 5 ऐसे लिख सकता है। ये आपका प्लस है, 3 है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ बन जाएगा आपका P/Q - 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम देखो तो P - 3Q = Q, इसका एलसीएम आ गया, ठीक। अब यहां से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5, ये 2 आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, P के साथ आ जाएगा, Q के साथ आ जाएगा आपका 3Q, ठीक। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका इधर आ जाएगा, ठीक, Q, ठीक। तो इतना आपका आ गया। ओके, अब यहां से आपको पता चल जाएगा ये आपका जो नंबर आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ठीक। आपका जो देखो अंडर रूट 5 आपका अभी हमने सिद्ध किया कि इरेशनल नंबर है, ठीक। तो जो भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक। तो यहां पे लिख देता है इरेशनल, ठीक है ना। अब इरेशनल है आपका, और ये आपका क्या है, P और Q आपका क्या है, P और Q आपका क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। तो ये आपका इंटीजर है, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी करोगे तो अभी पूरा आपका ब्रैकेट वाला जो टर्म है ये भी इंटीजर हो जाएगा। इसको डिवाइड भी करोगे तो भी आपका इंटीजर, यानी ये जो पूरा वाला टर्म है ये आपका पूरा जो टर्म है ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा इंटीजर बन जाएगा, ठीक। ओके, तो ये आपका इंटीजर है, जब इंटीजर है, ठीक, तो आपका ये पूरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। P - 3Q / 2Q, ये भी आपका इंटीजर हो जाएगा, यानी कि इंटीजर है तो आपका क्या हो जाएगा, जब इंटीजर है तो आपका ये वाला जो टर्म आपका है पूरा ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर का हो जाएगा, ठीक। क्योंकि रेशनल नंबर के लिए कंडीशन यही होता है, ठीक। P और Q होगा जो इंटीजर हो, ठीक। तो आपका इंटीजर है तो आपका इसके लिए Q ≠ 0 होना चाहिए, देखो Q ≠ 0 भी आपका है, ठीक। तो आपका क्या हो गया, आपका ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक। यानी कि ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था अंडर रूट में अगर जो प्राइम नंबर होगा वो आपका सारा इरेशनल नंबर होता है, बाकी जो भी आपका नंबर आता है, ठीक, फ्रैक्शन के पार्ट में, डिवाइड के पार्ट में, मल्टीप्लाई के पार्ट में, ठीक, वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक। तो यानी कि रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपस में कोई बराबर हो सकते, क्या नहीं बराबर हो सकते, इसलिए आपका नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक। यानी कि अंडर रूट 5 नॉट इक्वल टू ये जो आपका टर्म आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि इरेशनल नंबर बराबर नहीं होता है रेशनल नंबर के, ठीक। इसलिए हमने नॉट इक्वल टू लगा लिया, ठीक। यानी कि हमारा जो भी हमने माना था ये वाला जो टर्म वो आपका क्या है, रेशनल नंबर माना था, वो आपका रेशनल नंबर ना होकर इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको जैसे मैंने आपको लिखवाया था वैसे एक लाइन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इट इज ए कंट्राडिक्शन टू आवर असम्पशन, हेंस 3 + 2 √ 5 बी ए इरेशनल नंबर, ठीक। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इस वाले टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक। ओके, तो ये वाला भी टाइप आपका खत्म हो गया। अगर तो ये आपको ऐसे दे दे 7 - 2 √ 3 आ जाए, ठीक। तो P/Q को फॉर्म में लिख देंगे, ठीक। और साथ ही साथ अंडर रूट वाला पार्ट एक तरफ लाएंगे, बाकी जो भी आपका पार्ट आएगा इस तरफ लाएंगे, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। फिर वही स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक। ओके, तो जैसे जैसा आपको ये वाला क्वेश्चन कराया वैसे वैसा सेम प्रोसेस के साथ जो भी आपका आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 1/√2 हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर के, ठीक है ना। तो इसमें आपको 3 पार्ट है, देखो प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जो भी आपका नंबर दे रखा है उसको हमें इरेशनल नंबर के फॉर्म में प्रूव करना है। तो कैसे, सेम प्रोसेस के साथ आपको करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, पहला वाला मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा का आपका पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो 1/√2 हमने रेशनल नंबर मान लिया, तो P/Q को फॉर्म में लेकर सेम कंडीशन मैंने लिख लिया, यहाँ तक तो आपको सेम करना है, ठीक। ओके, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 और P/Q,
ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था, अंडर रूट वाला पार्ट एक तरफ लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 2 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ हो जाएगा इंटू पी, और क्या हो जाएगा क्यू इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका अंडर रूट वाला पार्ट एक तरफ लाएंगे, बाकी जो भी आपका होगा वो उधर ला जाएगा, यानी कि क्यू बाई पी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, ये आपका क्या है, पी अपन क्यू, ये आपका क्या है, क्यू अपन पी रेशनल नंबर है। ठीक, मैंने आपको बताया क्यू, मान लो आपका 3/4 आपका क्या है, 3/4 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 4/3 भी आपका रेशनल नंबर हो सकता है, पी अपन क्यू के फॉर्म में है। ठीक, ओके, ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक, या पी अपन क्यू बोलो या क्यू अपन पी, इसका उल्टा बोलो, दोनों आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि आपका ये फ्रैक्शन के पार्ट में है। ठीक है ना, ओके। तो ये भी रेशनल नंबर ये हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। जब बराबर नहीं हो सकता तो आपका क्या हो गया, जो हमने माना तो आपका गलत हो गया। जब गलत हो गया तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका क्या है 1/√2, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। ठीक, कैसे लिखना है ये चीज मैंने आपको नोट्स में दे रखा है। ठीक है ना, तो नंबर 3 का आपका पहला वाला हो गया। अब जो सेकंड वाला थर्ड वाला आपको खुद प्रैक्टिस करना है। सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आ सकता है। ठीक है ना, ओके, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो फंस जाएगा तो नोट्स में जाके देख सकते हो। ठीक, ओके। तो कैसे करना है, आपका अंडर रूट वाला पार्ट एक तरफ लाना, बाकी एक तरफ ले जाना। ठीक, यहाँ पर भी आपका अंडर रूट वाला पार्ट एक तरफ लाना, बाकी एक तरफ लाना। ठीक है, वैसे ही इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर का आ जाएगा। ठीक, आपका जो हमने माना था वो गलत हो जाएगा, वो इसलिए आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, जो भी आपका कंडीशन के लिए बोलेगा। ठीक, ओके, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो आपका ये एक्सरसाइज 1.3 आराम से मैंने आपको बता दिया, वो भी मजाक के अंदर। ठीक, ओके। तो आई होप ये वाला एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हर बोर्ड में आपको पूछा जाता है। ठीक, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सब सभी बोर्ड में पूछा जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसका हम थ्योरी पार्ट पहले ही मैंने आपको बता दिया, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इस टाइप का हमने बता दिया पहचानने का। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक, तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, कुछ आपका रेशनल नंबर आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका टोटल 8 पार्ट है। ठीक, ये आपका रेशनल नंबर कुछ दे रखा है। विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये चीज हमें पहचानना है। जो आपका ये रेशनल नंबर दे रखा है, क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये चीज हमको पहचानना है। ठीक, तो कैसे पहचानना है। ठीक, ओके। तो ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये तो आपका रेशनल नंबर दे ही रखा है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक, वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, जो इसका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, पी अपन क्यू इसको बोलता है ना, पी अपन क्यू, जो क्यू का मतलब डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है आपका। ठीक, वो अगर जो 2 फैक्टर उसका जो निकालोगे तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में जब आएगा उसका फैक्टर, ठीक, इतना ही आपका सिर्फ फैक्टर आएगा, तो समझ लेना आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक, ये आपको चेक करने का मेथड है। ठीक, उसके बाद अगर जो डिनोमिनेटर आपका 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा भी कोई और फैक्टर एक्स्ट्रा आता है। ठीक, ओके, यानी कि 2 और 5 के बाद कोई और फैक्टर आता है, तो समझ लेना आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक, तो ये ऐसे चेक करेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो आपका होगा उसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ओके। तो पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करता है 13/31/25 का हमें निकालना है। ठीक, क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये चीज हमें पहचानना है। ठीक, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला पार्ट को हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक, फैक्टर निकालने का मेथड मैंने आपको बताया, 31/25 का 5 से जाएगा आपका 625, फिर 5 से जाएगा आपका 125 बार में, फिर 5 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 1 बार में जाएगा। ठीक, ओके। तो इसका हमने फैक्टर कर लिया। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे, देखो ये ऐसे 13 डिवाइड बाई 31/25 का फैक्टर किया तो आपका देखो 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक, ओके। तो डिनोमिनेटर वाला हमें देखना ये वाला फॉर्म है कि नहीं है, बिल्कुल है आपका। ठीक, ओके, देखो कैसे है आपका। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, 13 डिवाइड बाई 5 का पावर 5 इंटू 1। ठीक, किसी के साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे बात आपको उतना ही आएगा। ठीक है ना, उतना ही वैल्यू आपका आएगा। अब देखो इसको ऐसे कर लो, 13 डिवाइड बाई, ये आपका 1 का मतलब क्या हो गया, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का किसी का भी पावर आपका क्या होता है, 1 होता है। 1 का पावर 0 1, m का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, किसी का भी पावर आपका 0 कितना होता है 1, तो 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 का पावर 5 तो हम लिख देते हैं, तो 1 का स्थान पे आपका 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिखा 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने इस वाले फॉर्म में बना लिया। देखो
2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में ये वाला आपका दिख रहा है। देखो ये आपका 2 का पावर m में है आपका, और ये आपका 5 के पावर n वाले में है, ठीक। ओके, तो ये आपका इस वाले फॉर्म में आपका है, ठीक। ओके, या ऐसे इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा और अच्छा से, 13 2 का पावर 0 इंटू 5 के पावर 5, ठीक। तो ये आपका 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक। ऐसे आपको स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक। ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपका सही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको करना है। डिनोमिनेटर का सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, देख चेक कर लेंगे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में अगर जो होगा तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर जो नहीं होगा इसके अलावा कोई और फैक्टर आ जाएगा तो समझ लेना आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो पहला आपका बन गया, ठीक। ओके, हो गया। अब आप सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, तो और बाकी सब आप होमवर्क कर लेना, ठीक। कहीं भी फंसोगे तो नोट्स में तो आपका दे ही रखा हूं, ठीक। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, कौन सा बताऊं, मैं आपको पांचवा बता रहा हूं, 29/343 आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिया। अब इसका हमने दो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, इसको हमने फैक्टर कर लिया, ठीक। तो आपका कुछ इस टाइप का आपका आएगा, ठीक है। फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका 7 से जाएगा तो 49 बार में जाएगा, ठीक। फिर आपका 7 से जाएगा आपका 7 बार में जाएगा, फिर 7 से जाएगा 1 बार में जाएगा, 2 से आपका कटेगा नहीं, 3 से भी आपका नहीं कटेगा, ठीक। और 3 से भी नहीं कटेगा आपका, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, सीधे 7 से आपका कटेगा, ठीक है ना। ओके, तो इसको इस वाले फॉर्म में लिख लो, 29 डिवाइड बाई 347 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर क्यूब, ठीक। 1 2 3 है यानी कि पावर 3, ठीक। अब देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, देखो 29 1 इंटू 1 इंटू 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उतना ही आएगा, ठीक। और एक चीज और आपका, ये जो ऊपर वाला जो नंबर है, ठीक है, ये जो हमने फैक्टर निकाला है, अगर इसके साथ कट रहा है तो इसको काट देना आपको, ठीक। नहीं कट रहा है इसलिए हम इसको नहीं काटा है, ठीक है ना। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा और इसको इस वाले फॉर्म में लिख दो, 29 2 का पावर m 2 का पावर 0 यानी कि 5 के पावर 0 इंटू 7 के पावर 3, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, ठीक। तो 1 के स्थान पे हमने ये लिख लिया। ओके, तो ये वाला कौन सा फॉर्म है आपका, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n में तो है ही आपका, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपका आ गया 7 वाला, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। अगर जो सिर्फ आपका ये वाला आएगा, ठीक, 2 और 5 वाला फैक्टर आएगा, ठीक है, m और n के फॉर्म में, तो समझ लेना वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर जो एक्स्ट्रा इसके अलावा फैक्टर आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला भी हमने दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, दोनों टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा जहां पर आप फंस सकते हो, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा जो आप एग्जाम में फंस सकते हो, ठीक। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। ये आपका 8वां वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो 9वां और 10वां आपका जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको नहीं लिख रखा था, टोटल आपका 10 क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका 2 क्वेश्चन आपका छूट गया था, ठीक, ये आप कर लेना। ओके, तो हम ये वाला 8वां वाला स्टार्ट करते हैं। ये आपका देखो थोड़ा सा आपको मैं आपको एक गलत सॉल्व करके बताता हूँ, एक सही सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक। तो ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 2 है। तो केस 1 आपका गलत सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो जो बच्चे गलत करते हैं, ठीक, ओके, और जो सही करेंगे, ठीक, वो केस नंबर 2 वाला आपको करना है, ठीक। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 6/15 है आपका, ठीक। तो 15 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो 3 और 5 आ जाएगा इसका। तो 6/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 डिवाइड बाई 3 और 5 लिख सकते हैं, ठीक। इसका फैक्टर आ गया। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 0, ठीक, इंटू 1 लिख दे। 1 का मतलब है 2 का पावर 0, 5 तो है ही आपका, तो 5 का पावर 1 इंटू 3 यानी कि आपका ये तो आपका 2 का पावर m और 5 का पावर n में तो है ही, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि क्या आ जाएगा आपका शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेना, ठीक। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसे कर दोगे, ठीक। ये ऐसे कर दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। अब फिर कहोगे सर आपने यही तो ऐसे ही तो बताया, ठीक, ऐसे ही आपको करना है।
ऐसे ही आपको करना है, लेकिन आपको ये आपका गलत है, ठीक, आपको 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो मैंने आपका एक चीज और बताया, अगर ये वाला जो ऊपर वाला नीचे नंबर से कट जाएगा तो उसको काटना है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, उसको काटना है, ठीक। तो 6/15 है ना आपका, 6/15 है, तो इसको काट दो, ठीक है ना। तो आपका किससे कट जाएगा, आपका देखो 2 से आपका कट, 3 से आपका कट जाएगा, 3 से आपका कट जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक। तो आपका कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक। ये आपका 2/5, एक्चुअल में आपका ये 2/5 है आपका, ठीक। तो 2/5 का मतलब क्या है, 5 का फैक्टर तो आपका कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का फैक्टर निकालोगे ऐसे, ऐसे, ठीक। तो 5 का 5, तो 5 ही हो जाएगा सिर्फ इसका, ठीक। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2/5, 5 का फैक्टर 5 ही आएगा आपका, ठीक, इंटू 1 लिख लो, ठीक। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको उतना ही आएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 2 5 के पावर 1 इंटू 1 यानी कि 2 का पावर 2 बच रहा है ना आपका, 2 का पावर 0, 0 का मतलब 2 का पावर 0 का मतलब 1, ठीक। तो ये वाला किस वाले फॉर्म में आ गया आपका, 2 के पावर m और 5 के पावर n वाले फॉर्म में आ गया, ठीक। तो किस में आ गया, इस वाले फॉर्म में आ गया। जब इस वाले फॉर्म में आ गया तो ये किस वाले फॉर्म में आ गया आपका, इस वाले 2 का पावर m और 5 के पावर n वाले फॉर्म में सिर्फ आ रहा है आपका, ठीक। यानी कि आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग आ गया आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक। तो ये वाला आपका सही है और ये वाला आपका जो है ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो जो नंबर आपका कट जाता है, ठीक, उसको आपको काट कर फैक्टर आपको करना है, डिनोमिनेटर वाला, ठीक। ओके, ऐसे डायरेक्ट फैक्टर आपको मत करना है, ठीक। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया उसमें आपको नहीं कट रहा है, इसलिए मैंने आपको नहीं काटा था, ठीक। जो भी आपका नंबर कट जाएगा सबसे पहले उसको काट देना आपको, ठीक, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपका ये आपका जो पार्ट है आपका सारे कर लेना, ठीक। फंस जाओगे तो ये आपका नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स देखकर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हमें लिखना है दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो था आपका, ठीक, एबव व्हिच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने निकाला है, ठीक, जितना भी आपका है उसका हमें डेसिमल के फॉर्म में इसको आंसर लिखना है, ठीक। ओके, तो ये चीज हमें करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन सा आपका था, ठीक। ये तो ये मैंने आपको सॉल्व कराया, ठीक। एक मैंने आपको ये वाला सॉल्व कराया था शायद, ठीक, और एक कोई और सॉल्व कराया था, ठीक है ना। तो जितना भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका था, ठीक, ये सारा चीज आपका है, ठीक, नोट्स में आपको मिल जाएगा कैसे है, ये सारी चीज मैंने आपको लिख रखा है, ठीक ना। ओके, इतना आपका क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बाकी जो आपका बच रहा था वो आपका, और बाकी आपका क्या था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला था, ठीक। तो वो चीज हमें नहीं लेना है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला तो हमें नहीं लेना, सिर्फ हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला छाटना है, ठीक। तो हमने छाट कर ये सबसे पहले लिख लिया। अब इसको एक काम और बढ़ा दिया, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है, इसको हम डेसिमल के पॉइंट में लिखना है, ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में इसको आंसर लिखना है, ठीक। तो कैसे इसको डेसिमल के फॉर्म में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये चीज देखो। तो पहला वाला स्टार्ट करता है 13/3125, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाई 5 के पावर 5, ये इसका फैक्टर तो अभी मैंने निकाला था क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है ना। ओके, तो हम नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है इसको 10 बनाएंगे, ठीक, जिससे कि आपका जो आपका पॉइंट में आंसर जो आएगा उससे आसान हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आपको भाग करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बड़ा तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। तो नीचे वाले को हम हमेशा 10 बनाएंगे। 10 कैसे बनाएंगे, ठीक, 5 वाला तो है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक, तो आपका 10 बन जाएगा। तो इंटू यहाँ ऐसे लगा लो, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 से करेंगे, ठीक। लेकिन अभी भी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर पावर 5 है, तो यहाँ पर भी आपको पावर 5 लगाना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पर भी पावर 5 लगाना पड़ेगा, ठीक। इससे काटोगे आपका कितना बन जाएगा, आपका 1 ही आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि पावर आपका सेम है, ठीक। ये तो आपका लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक। तो 13 इंटू 2 का पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाई ये आपका 5 का पावर 5, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 गुणे 2 पावर 5, क्योंकि पावर आपका सेम है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, इसको 416 आ जाएगा, ठीक। ये आपको 32 आ जाएगा, 2 का पावर 5 कितना आ जाएगा 32, 13 का मल्टीप्लाई करोगे 416 आ जाएगा, और ये आपका 5 गुणे 2 यानी कि 10 के पावर 5 आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला 10 बन गया। तो हमेशा डिनोमिनेटर वाला जो आपका होगा
उसको 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब 10 बना दोगे तो डेसिमल के फॉर्म में आराम से लिख सकते हो, ठीक। तो अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो कितना जीरो है, 5 जीरो है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऊपर देखो नंबर कितना है, नंबर आपका वो 3 डिजिट का नंबर, देखो 1 2 3 डिजिट का है, ठीक। तो हमें 5 10 का पावर कितना है, 5 है, ठीक। तो हमें 5 डिजिट तक नंबर आपको चाहिए, तो 5 डिजिट नंबर चाहिए, आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। इधर मत बढ़ा देना 2 जीरो, आपका गलत हो जाएगा। हम इधर बढ़ाएंगे 2 जीरो, ठीक, इधर की साइड बढ़ाएंगे, इधर की साइड हम नहीं बढ़ाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, ठीक। तो 2 जीरो हमने बढ़ा दिया, देखो 1 2 3 4 5, जितना आपका पावर होगा 10 के पावर में उतना आपका नंबर होना चाहिए ऊपर वाले में, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको जीरो इधर बढ़ाना ना कि उधर बढ़ाना, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, तो 10 का पावर 5 है आपका, ठीक। तो 5 हम पीछे की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 पीछे की तरफ चलेंगे, वहीं पर हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक। इसी को बोलते हैं डेसिमल, ठीक। ओके, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, ठीक। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.00416, ठीक। तो 5 डिजिट आपका यहाँ होना चाहिए, जो भी आपका पावर होगा उतना डिजिट तो आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो 5 है आपका, तो 1 2 3 4 5, ठीक, 5 डिजिट हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका मेथड है सॉल्व करने का, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नोट्स में आपको दे रखा है, ठीक। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और आप समझ सको। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो ये वाला सेकंड वाला 17/8 वाला करते हैं, तो इसका फैक्टर निकालते हैं। डिनोमिनेटर वाला 17, ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल टू ये आपका 17 का पावर डिवाइड बाई 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस यही आपको 2, ठीक है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 गुणे 5 होता है, यानी कि 10 होता है, ठीक। तो 2 है, 5 नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक। तो यहाँ से 5, यहाँ से 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पावर भी देखना, पावर आपका कितना 3 है, तो 3 का पावर लगा लेंगे 5 के ऊपर, ठीक है ना। ओके, तभी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका 17 इंटू 5 का पावर 3 आपका 125 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये आपका 2 गुणे 5 का पावर 3। ओके, इसको सॉल्व करो, 21 25 आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना। ओके, अब देखो आपका ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 5 गुणे 10, 10 के पावर 3, ठीक। जितना आपका पावर होगा उतना हम इससे पीछे चलेंगे, वहां पर दशमलव लगा लेंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले दशमलव कैसे लगाएंगे, ये देखो, ठीक। सबसे पहले हम जो भी आपका नंबर है उसको लिख लेते हैं, ठीक। 21 25, तो पावर कितना आपका 3 है, तो डिजिट आपका 4 है, इसलिए जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर जो डिजिट आपका कम होगा, ठीक, इससे पावर से तभी हम जीरो बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, ठीक। कम नहीं है इसलिए हम जीरो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो पावर कितना है, 3 है, तो 3 चलो इधर की साइड 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगा लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आपका क्या होगा 2.125 इज करेक्ट आंसर, ठीक। जितना आपका पावर होगा इधर की साइड हम चलेंगे, ठीक, काउंट कर लेंगे, वहीं पर आपका दशमलव लगा लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक। ओके, कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करोगे, तो अच्छे से और समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, दी फॉलोइंग रियल नंबर, या रियल नंबर देखो मैंने आपको बताया नहीं है क्या होता है, ठीक है। तो रियल नंबर रेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर मिलाकर रियल नंबर बनता है, ठीक। ओके, तो वो चीज मैं आपको भूल गया था, रेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर जो होता है आपका, वो मिलाकर आपका जो नया नंबर बनता है वो आपका रियल नंबर होता है, ठीक। यानी कि रेशनल प्लस इररेशनल नंबर मिलाकर आपका रियल नंबर बनता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। ओके, तो रेशनल नंबर यहाँ पर आपका रियल नंबर का बात करेगा, समझ लेना, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का बात दोनों बात कर रहा है, ठीक। ओके, हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपका 3 नंबर दे रखा है, ठीक है। एक रियल नंबर दे रखा है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। तो इसको हमें सबसे पहले चेक करना है कि रेशनल है कि नहीं है, ठीक। अगर जो रेशनल नंबर होगा तो उसको p अपन q के फॉर्म में लिखना है, ठीक। और साथ ही साथ जो आपका q वाला डिनोमिनेटर वाला जो q है उसका हमें फैक्टर बताना है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको पहला वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पार्ट ये आपका ये नंबर दे रखा है,
तो ये आपका क्या पॉइंट के बाद आपका जो आपका क्या है डॉट 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 के नहीं, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया, रुक जाना। जब रुक जाता है तो आपका क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया। जब ये चीज होता है तो आपका क्या होता है रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, तो ये रेशनल नंबर का पार्ट होता है, ठीक। ओके, तो ये वाला जो आपका नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे सबसे पहले, साथ ही साथ लिखेंगे ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक। तो इतने सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा नोट्स में अच्छे तरीके से मैंने आपको दे रखा, ठीक। ओके, अब इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। तो ये तो आपको पता चलेगा आपका रेशनल नंबर है, साथ ही साथ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में आपका, ठीक। तो इसको सबसे पहले इसको जो पॉइंट हटाओगे, ठीक, तो आपको देखो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 का पावर 9 ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब आपका 10 का फैक्टर करोगे 2 गुणे 5 का पावर 9 लिख सकते हो, ठीक। ये आपका फैक्टर हो गया, इसको जो करते हो हमने इसको लिख लिया, ठीक। अब इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आपका P/Q के फॉर्म में। तो Q का फैक्टर जो आपका क्या होगा, ये हो गया। तो Q का फैक्टर हमें बताना है, साथ ही साथ Q का फैक्टर 2 और 2 and 5 या 2 into 5 लिख सकता हूँ, ठीक। तो Q का ही फैक्टर हमें बताना था, ठीक है ना। तो ऐसे इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये वाला पहला वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, साथ ही साथ आपका क्या है रेशनल नंबर है, साथ ही साथ P/Q के फॉर्म में आपको लिखना था और Q का आपको फैक्टर बताना था। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, ठीक। तो नंबर 1 आपका बहुत आराम से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आप दशमलव के बाद आपको देखो डॉट 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 पता नहीं कहां तक जा रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसे जब पता नहीं कहां तक जब जाता है तो आपका क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इस चीज मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक। ओके, तो इसके बाद आपका ये भी चेक करना है दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रिपीट आपका नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे 120 है, ठीक, फिर आपको 1200 आ जा रहा है, फिर 3 जीरो आ रहा है, फिर 4 जीरो आ जा रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया, देखो ये वाला जो आपका दे रखा है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट, तो ये आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया आपका, ठीक है। साथ ही साथ आपका रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग भी हो गया, नॉन रिपीटिंग। तो ये वाला केस क्या होगा इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक। तो ये वाला इर्रेशनल नंबर होता है, ओके, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये वाला क्या नंबर होता है इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक। तो इर्रेशनल वाले नंबर में हमें P/Q के फॉर्म में हमें नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन में कह रहा है आपका, ठीक। तो ये तो आपको सिर्फ चेक करना था आपका, क्योंकि आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्योंकि आपको पता नहीं कहां तक जा रहा है आपका, ठीक है। साथ ही साथ वैल्यू आपका रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक। यानी कि आपका क्या होगा, ये आपका इर्रेशनल नंबर होता है आपका, ठीक है। ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट में आपको थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ाया, ठीक। अब हमारा थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है, इसको देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये आपका थर्ड वाला थोड़ा सा आपका अलग क्वेश्चन है आपका, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक। तो थर्ड वाला आपका इस टाइप का कुछ ये जो आपका लाइन बना हुआ है, ठीक है, ये आपका इसको क्या बोलते हैं बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिपीट, जितना पर आपका लाइन बना हुआ वो हमेशा नंबर रिपीट करता रहेगा, ठीक है। हमेशा पता नहीं कहां तक रिपीट करता रहेगा, लेकिन उतना नंबर तक आपका रिपीट करेगा, ठीक। ओके, तो सबसे पहले देखो 43, देखो 1 से लेकर 9 तक है, तो 1 से लेकर 9 तक आपका क्या करना होता है, ये हमने बार तोड़ दिया, तोड़ेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, देखो तोड़ोगे तो आपके यहाँ से यहाँ तक ये आपका रिपीट करेगा, फिर इसके बाद आपका रिपीट करेगा, देखो 1 से 9 तक, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर डॉट 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 पता नहीं कहां तक रिपीट करता रहेगा। इसका मतलब ये होगा बार का मतलब, ठीक। जितना भी आपका लगा होगा उतना आपका रिपीट करेगा, ठीक। अगर जो आपका सिर्फ 6 तक होता है तो 6 तक रिपीट करता है, ठीक है ना। ओके, तो 9 तक है, 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक यहाँ पर रिपीट किया, फिर यहाँ पर रिपीट किया, फिर ऐसे 1 से 9 तक रिपीट करेगा, फिर ऐसे रिपीट करता रहेगा, पता नहीं कहां तक करता रहेगा, ठीक। जब डॉट 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 का साइन आ जाएगा तो समझ लेना आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होता है आपका, ठीक। तो सबसे पहले आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। साथ ही साथ ये चेक करना कि रिपीटिंग है कि नहीं है, तो आपका रिपीट हो रहा है, ये इससे रिपीट हो रहा है, ठीक। तो रिपीट होगा तो रिपीटिंग भी होगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका होता है, ठीक। तो ये आपका किसका पार्ट है, ये आपका रेशनल नंबर का पार्ट है, ठीक। तो रेशनल नंबर का पार्ट है तो ये आपका क्या होगा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। ओके, तो दो चीज आपका हो गया ये और ये, ठीक। अब हमें बताना है Q का फैक्टर बताना है, ठीक। तो इसमें आपको 10 के पावर में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, क्योंकि आपका थोड़ा सा अलग से आपका क्लास 9th का क्वेश्चन आपका, ठीक है। यहाँ से जो आपका है क्लास 9th का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। लेकिन ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक। मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ये डायरेक्ट फैक्टर आपको लिख कर आना है आपको, ठीक है ना। ओके, ठीक। तो ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं, कर भी दोगे तो भी आपका थोड़ा सा और अच्छा बना जाएगा, ठीक। तो लेट कर लेंगे जो भी आपका नंबर होगा, ठीक। ये हमने लेट कर लिया, ठीक। ओके, x इक्वल टू 43.1 से 9 तक, 1 से 9 तक ले लो, फिर डॉट 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 पता नहीं कहां तक ये रिपीट करेगा, ठीक। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। फिर हम इसमें, ठीक, जितना पॉइंट है देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ऐसे हम पीछे की तरफ काउंट करेंगे, पीछे की तरफ, ठीक। तो आपका 9 है,
तो 10 के पावर 9 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक। तो 10 के पावर 9 से हमने मल्टीप्लाई करें इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको हम 10 के पावर 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर लगेगा 9 पर, ठीक। यहाँ पर हमने लिख लिया, देखो पॉइंट 9 यहाँ पर लग गया, ठीक। इसके बाद फिर से रिपीट करेगा, 1 से लेकर 9 तक रिपीट करेगा, क्योंकि का वैल्यू आपका रिपीट करना है, देखो बार लगा हुआ, ठीक। तो सॉल्व करोगे तो आपका देखो कितना जीरो आ जाएगा, 9 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो आप 9 जीरो के फॉर्म में लिख सकते हो इंटू एक्स, और ये आपका जो करते हो हम उतार सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 के साथ सेपरेट करेंगे, ठीक। तो 2 को 1 के साथ सेपरेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका 2 है। तो इसमें से x घटाओगे, इतना x है, इतने एक x घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 9 9 9 9 9 आ जाएगा आपका, ठीक ना। ओके, फिर इसमें से इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को जब सेपरेट करोगे तो आपका इतना आएगा, ठीक। ओके, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक, आप देख लेना, ठीक है, नोट्स में अच्छे से मैंने आपको करा रखा, ठीक। ओके, तो इतना आएगा, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला जो टर्म आएगा तो आपका कितना, ये वाला जो चीज है आपका ये वाला, ठीक है, यहाँ बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे में मैंने लिख लिया। तो ये आपका क्या, पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया, पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया। जब पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया तो क्यू का तो हमें फैक्टर निकालना है, ठीक। तो क्यू का फैक्टर बताना है, तो क्यू का जब रेशनल नंबर होगा तो हमें क्यू का फैक्टर हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ये आपका कहना है, ठीक। तो क्यू का फैक्टर आपका क्या है, 9 बार 9, ठीक। ओके, तो ये आपका क्यू का फैक्टर हो गया, ठीक। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक ना। ओके, नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको लिखकर बताया, ठीक। ओके, तो एग्जाम में यहाँ तक करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ सकती है, ठीक है ना। मैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ये वाला आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक, कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक। अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला क्वेश्चन होगा, ठीक, तो समझ लेना जितना आपका दशमलव काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार 9 लिख लेंगे, वही क्यू का फैक्टर हो जाएगा, ठीक। अगर जो दशमलव यहाँ पर ना होगा, यहाँ पर लगा होता, ठीक, तो कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 9 बार 6 हो जाता है आपका, ठीक। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कैसे कैसे आता है आपका ये वाला प्रोसेस, ठीक है ना। ओके, ठीक। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4, ठीक, एकदम आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, एक ही वीडियो के अंदर फुल कॉन्सेप्ट के साथ, फुल सोल्यूशन के साथ, साथ ही साथ पीडीएफ नोट के साथ मैंने आपको बता दिया, ठीक। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना मत भूलना, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।